All right, Ji, a very good morning to you once again. क्या हाल चाल? I'm absolutely okay, and I'm hoping and praying that you guys are okay. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, and assalamu alaikum. And whatever you want to believe in, that's also assalamu alaikum. क्या हाल चाल? So all good. It's a very good morning, bright and early, and it's 9 o'clock, right on the dot. And आप मुझे देख रहे हैं और आइए शो शुरू करते हैं। आज कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और बड़े अच्छे लोग हमारे आज मेहमान हैं। लेट्स टॉक टू देम एज वेल। सबसे पहले आई एम गोइंग टू से यू नो वेलकम टू द शो सारा उमैर। बहुत सारे ड्रामों के अंदर आप उनको देखते हैं। लव हैविंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। और सुबह सुबह आप लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो वैसे भी दिन अच्छा हो जाता है। सो दैट्स अ नाइस थिंग। सो एंड देन ऑफ कोर्स काफ़ी सालों के बाद मेरी इनसे मुलाकात हो रही है। ये भी हाल बताते हैं किस्मत का। एंड कनान इज़ हियर। सो कनान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कनान? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑलराइट। सो आप लोग तैयार हैं शो के लिए? ऑलरेडी तैयार हूँ मैं। आप तो तैयार हैं। आज सुबह सुबह मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप कितने बजे आई थी? कहने लगी देखें ये मत पूछिए, मैं 7 बजे पे खोई हूँ और 8 बजे मैं यहाँ पर आ गई। मैं अपने बेटे से भी पहले निकली हूँ। वो स्कूल के लिए निकलता है, मैं उससे भी पहले निकली हूँ। वेल यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा। कभी कभी यू शुड फील द पेन ऑफ गोइंग टू स्कूल। हम लोगों को तो याद भी नहीं है ना। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यादें ताज़ा होती ही नहीं है। हम बच्चों पे इतना जुल्म करते हैं, हमें यादें ताज़ा होती नहीं है। सुबह सुबह उनको उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स। बिल्कुल मुझे अंदाजा होता। कभी कभी जब मेरी नींद पूरी होती है मुझे छुट्टी करा देती और अभी आपको 2.5 घंटे में और अंदाजा होगा। आई नो, मुझे पता चला 2.5 घंटे में। अभी मैं तो पहले देर से मतलब जब से शो स्टार्ट हो रहा है तब से उठा रहे मुझे अंदाजा बहुत मजा आने वाला है। दैट्स ओके। या इंशाल्लाह। कनान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छा, कनान से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कल कनान को कुछ चीज़ें भेजी थी और मैंने कहा था कि कनान ज़रा इन पे थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा और ज़रा बताइएगा कि जी क्या होने वाला है। तो आज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स टॉक टू हिम एंड लेट्स सी जी कनान क्या कहते हैं। जी कनान बताइए। सबसे पहले मेरे बारे में बताएंगे, शो के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, किसके बारे में? जैसे आप कहें। नहीं, आप जैसे कहें। सबसे पहले मेरे ख्याल में आप सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की बात कर लें। आजकल बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के बारे में बात करना। साहिर भाई, थोड़ा सा मैं इसको ना लिंक करूंगा। मैंने 2023 के अगस्त में एक प्रेडिक्शन अपलोड की थी। ओके। और उसमें मैंने पेशगोई की थी कि 2024 के अगस्त तक पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा। रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा। और जब ये प्रेडिक्शन मैंने अपलोड की थी तो बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे मजाक भी उड़ाया है कुछ लोगों ने। सर वो हमारा नेशनल खेल है। हाँ, कौमी खेल है मजाक उड़ाना। अभी जब इलेक्शन हम अपना भी उड़ाते हैं, दूसरों का भी उड़ाते हैं खुद ही। हाँ जी। अभी जब साहिर भाई इलेक्शन होने जा रहे थे तो मैंने उसके बारे में पेशगोई की थी कि या तो इलेक्शन में डिले आएगा, यानी इलेक्शन की डेट आगे जाएगी 8 फरवरी से, या फिर अगर वो डिले नहीं होते, 8 फरवरी को ही होते हैं, तो फिर रिज़ल्ट में डिले आएगा। तो हमने देखा कि ये पाकिस्तान की डेट के वाहिद इलेक्शन थे जो 8 को हुए और मेरा ख्याल है 20 दिन बाद मुकम्मल रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 या 21 दिन बाद। तो ये भी हमने देखा। अभी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अगर महंगाई की हम बात करें तो महंगाई अनफॉर्चुनेटली अभी आगे आने वाले टाइम पीरियड में कम होती मुझे नज़र नहीं आ रही। बट द थिंग इज़ कि जून से ऑनवर्ड और जुलाई अगस्त ये जो 3 महीने हैं पाकिस्तान के लिए, मैं अगेन अगर कैलकुलेशन करता हूं तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेवोल्यूशन। अब मेरी तो सिर्फ दुआ यही है कि अल्लाह ताला ये रेवोल्यूशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यस, मैं वही दुआ करने लगा। तो आप दुआ कौन सी करवा रहे हैं हमसे, ये तो बताएं। हाँ, मैं यही दुआ कर रहा हूं कि ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस की तरफ हम चले जाएं। ये वो वाला रेवोल्यूशन ना हो जो खतरनाक वाला होता है। तो अच्छा वाला रेवोल्यूशन अच्छा वाला हो जाए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस अब एक्टिव हुए हैं। हाँ जी। जैसे अब अच्छे डिसीजन आना शुरू हुए हैं बहुत सारी चीज़ों पे, तो हो सकता है ये विद इन इंस्टीट्यूशंस रेवोल्यूशनरी चेंजेस भी हो सकती हैं और ये चेंज आना ही है। बट जुलाई इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ मंथ फॉर पाकिस्तान इन टर्म ऑफ एजिटेशंस। और इस दफ़ा साहिर मतलब एजिटेशन का मुराद ये मुजाहिरे। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बंद होने की तैयारी कैटेगराइज कर दूं कि ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि पार्टियां बैक करेंगी लोगों को, लोग खुद एजिटेशन के लिए निकलेंगे। अभी तक तो हमने देखा ना कॉल दिया। ना, कम अगेन क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लोग एजिटेशंस के लिए खुद निकलेंगे अपने राइट्स के लिए एंड पार्टियों को पीछे आना पड़ेगा।
अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी अभी लीड नहीं कर रही किसी भी किस्म के एजिटेशन को, कह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन अभी हम साहिर भाई देखेंगे जुलाई में स्पेशली लोग निकलेंगे विदाउट पार्टी, और वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, तो उनको पार्टियां बैक करेंगी। कि कुछ पार्टियां हम ये भी देखेंगे कि हुकूमत छोड़ के भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होंगी कि जी हम आपके साथ हैं। आपने कहा हुकूमत छोड़ के जाने के लिए तैयार होंगी, मतलब जो हुकूमत में दो ही पार्टियां ज्यादा हैं। जी, दो। आप दूसरी वाली पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। ओह, पीपल्स पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन है। अच्छा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, देखिए ये प्रेडिक्शंस हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत का हिस्सा ना रहे, या फिर वो उसको लीड करे, एजिटेशंस को लीड मतलब जैसे हमने देखा कि विद इन गवर्नमेंट भी वो साथ देते हैं, और जब देखते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं तो वो लीड करते हैं, लोगों की तरफ भी आते हैं। और ये होने जा रहा है मे बी। सर ये तो बुरी खबरें, अच्छी वाली खबरें बताएं। डॉलर कब कम होगा? मैंने कुछ लोगों से कहते हुए सुना है कि डॉलर बहुत सस्ता हो जाएगा, $1 में $5 भी मिलेंगे, ऐसा भी मैंने सुना है, यूट्यूब पे ही पढ़ा हुआ है सर। अच्छा, ऐसा आपने सुना? अल्लाह करे। तो वो कह रहे हैं 2026 तक। हाँ, हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल महंगाई और डॉलर जो हैं वो मुझे कम होते नज़र नहीं आ रहे। बट द थिंग, आपने कहा अच्छी चीज़ ये कि 14 अगस्त 2024 के बाद पाकिस्तान की अवाम जो है अपने राइट्स लेने में कामयाब हो जाएगी। 14 अगस्त 2024 ये तो यही है, यहाँ से आगाज़ है। अब ये नहीं कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाएगा, बट चीज़ें चेंज होंगी और रियलिटी में चेंज होंगी। That's very nice, very nice। ये अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। पानी, बिजली, गैस का क्या होगा? नहीं आ रही। ये अभी प्रॉब्लम्स हमें देख, यही तो वो चीज़ें जो मजबूर करेंगी लोगों को, बाहर निकलने के लिए। और साहिर भाई मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कंक्लूड करता चलूँ कि ये वो लास्ट वाला अंधेरा है जो रोशनी से पहले होता है, या ये वो लास्ट जुल्म है अवाम के ऊपर, या अवाम जो फील करेगी कि जो चेंजेस से पहले आने वाला। और चेंजेस आएंगी आपके? चेंजेस इंशाल्लाह, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। अगर मैं अपनी कैलकुलेशन की बात करूं, करने वाली ज़ात अल्लाह की, बट इट इज़ रिटन ऑन। लेट्स टॉक अबाउट द शो के बारे में बात। शो की आपने मुझे डेट भेजी 7 मई 2024। ये बहुत अच्छी डेट है शो के आगाज़ के लिए। और थोड़ा सा ऐसी डेट्स की अगर हम बात करें, इन डेट्स को अगर कोई भी काम का आगाज़ किया जाता है, आगाज़ थोड़ा स्लो होता है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो वाला मामला है। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी आगे, और जुलाई आपके शो के लिए जुलाई अगस्त बहुत पीक मंथ्स होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका शो भी अच्छा करेगा और रेटिंग्स भी इंशाल्लाह इंप्रूव होंगी। रेटिंग तो इंप्रूव हो रही है, और कुछ चेंजेस भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें अच्छे लेवल की। आप शायद इसको मज़ीद बड़े लेवल पे लेके जाएं, उसमें कुछ मेजर चेंजेस लाएं, बट ये बड़े लेवल पे जाने वाला शो। अच्छा, वैसे ये मैं आपको बता दूं, बड़े लेवल पे जो उन्होंने कहा है वो चेंजेस हमने प्लान की हैं, और विद इन कपल ऑफ वीक्स आप उन चेंजेस को देखना शुरू करेंगे। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स अनबिलीवेबल, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया। जुलाई एंड अगस्त में हमने जो कुछ प्लान किया है, जब हम वो करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, बिकॉज मैं इस शो को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। दिस इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन जस्ट अ शो जो आप सुबह उठ के 9 बजे देखते हैं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। जस्ट स्टे पुट। अच्छा, तो ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस तो अभी आगे होगा। यस, ये फॉर्चुनेटली आपने जो शो की ओपनिंग डेट रखी है वो बहुत लकी रही है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल भी है। वैसे मैं यहाँ पे जिक्र भी करता चलूँ, 7 मई 2024 की डेट साहिर भाई ने शो की ओपनिंग के लिए चूज़ की थी, जो आपका पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं तो उसका अदद भी 7 बनता है, तो इंटरलिंक्ड हैं दोनों नंबर्स आपस में। और अब जो 7वां महीना मैंने आपको कहा जुलाई में मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ये 7वां महीना है, तो ये आपके लिए भी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है, आपके शो के लिए भी पॉजिटिव चेंजेस ले, तो शो का आपका दोनों का लकी टाइम शुरू होने जा रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मतलब पैसे सर बढ़ेंगे। That's it. See, let's talk about money, man. I'm just kidding. Okay, so coming back to you. ये तो शो की बात हो गई, अब मेरी बात बताइए। अच्छा, ये मैंने क्या किया, क्योंकि हम जब आई थिंक मंडे से हम कॉल्स लेना शुरू कर रहे हैं, मंडे से हम आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो मैं ये चाहता हूँ कि शुरू के जो 1 या 1.5 ब्रेक्स होते हैं उसके अंदर आप हमें कॉल करें, एंड लेट्स टॉक टू यू, लेट्स फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आपको क्या लगता है कि आपके फ्यूचर में व्हाट्स इन स्टोर। जी सर।
सर भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने देखा है, एनालाइज किया है, तो उसमें अब मैं न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स की बात बताऊंगा जो 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। आप लोग भी गौर से सुन लें, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में इन नंबर्स को पाएंगे तो यही चीज़ें होंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट नंबर आपका है 21, एडिंग अप टू नंबर 3। 2 जमा 1 को हम जमा करके 3 की अदद पे लेके आएंगे। किसी की कोई भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो वो आपका पहला नंबर बन जाएगा। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें, ईयर को, मंथ को टोटल करें तो 7 का अदद आता है। Okay. अब हमारे पास बेसिक 2 नंबर्स आ गए साहिर भाई की डेट ऑफ बर्थ के, नंबर 3 एंड नंबर 7। नंबर 3 जो है ये बड़ा यूनिक नंबर है, ये रिलेट करता है जुपिटर से। ऐसे लोग ज़हीन बहुत ज़्यादा होते हैं, एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, और एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि बचपन से ही इनको अपना कमा के खर्च करने का शौक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये ऐसे लोग अपने लिए भी, दूसरों के पेरेंट्स से पैसे लें, इधर उधर से लें, ये साथ साथ मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि साथ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, साथ अपनी स्टडीज कर रहे हैं, मैं अब रो पढ़ूंगा, साथ कोई काम कर रहे हैं, कसम खुदा की किया मैंने सारी जिंदगी। तो एजुकेशन में बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा ये तो हो गया ना कि एक तो इनकी लर्निंग दुनिया के मामलात में बहुत ज़्यादा होती है, वैसे प्रोफेशनल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। अब ये जो नंबर 3 है आपका, ये सेक्रीफाइस की तरफ भी इशारा करता है। तो ऐसा बंदा जब भी ज़िंदगी में कामयाब होगा या थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ा होगा, या इवन पाँव पे खड़ा नहीं भी होगा ना, उसकी जेब में 10 रुपये है ना, तो वो अगले की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत सारे आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे सेक्रीफाइसेस किए होंगे कि ख्वाहिश आपने सोची है कि यार अपने लिए ये लेना है, और वो कभी पूरी नहीं हुई। एंड टाइम पे किसी ना किसी को आपने मदद कर दी, फिर चाहे वो बहन भाई हों, दोस्त हों, कोई भी हो सकता है, लोगों की हेल्प करना ये इन। अच्छा एक चीज़ ये रहती है, नंबर 7 का अदद जब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आता है ना, तो उस इंसान को एक अजीब सा खौफ रहता है बचपन से ही कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। ही वॉन्ट टू सिक्योर हिज फ्यूचर या हर फ्यूचर। अच्छा ये खौफ जब पॉजिटिव वे में हम लेते हैं नंबर 3 के साथ रिलेट करके, नंबर 7 का खौफ नेगेटिव होता है, जुपिटर नंबर 3 है उसके साथ जब रिलेट करते हैं तो ये खौफ पॉजिटिव हो जाता है। ये खौफ खुदा खौफी में कन्वर्ट हो जाता है कि यार मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे दिया है। एक चीज़ साहिर भाई आपके साथ हमेशा रही होगी ज़िंदगी में कि जितने पैसे आपको चाहिए, जब चाहिए, पता नहीं कहाँ से अरेंज होते हैं, वो हो जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेड वे से मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज होते होंगे। आपने सोचा होगा कि यार ये bंदा मेरी हेल्प करेगा, इसने हेल्प नहीं की, बट वो रेंज हो गए पैसे। ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है। तो पैसों की आपको बचपन से लेके आज तक कभी ज़िंदगी में कमी नहीं रही होगी, और ऐसा भी हुआ कि पैसे इकट्ठे करने के लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन हुए। जैसे ही पैसे आ गए हैं तो जिस काम के लिए आपने सोचा था कि यार घर लेना, गाड़ी लेनी, वो छोड़ के आपने फिर किसी की हेल्प कर दी। ऐसा भी। और अभी अगर मैं करंटली 3-4 साल की बात करूं तो 2021 से ऑनवर्ड स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं चीज़ों के अंदर। आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस आए हैं 2021 के बाद। स्पिरिचुअली आपका कोई लिंक बना है, स्पिरिचुअल ट्रैवल भी रहा होगा आपका पिछले 1.5-2 साल में, जिसने आपको बहुत ज़्यादा चेंज किया। आपका मज़हब के हवाले से एक अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपका अल्लाह के साथ भी अलग रिश्ता है। एक होता है ना कि बंदा अल्लाह से दिल से जो मांगता है उसको मिलता भी है, फिर वो अल्लाह के साथ दोस्ती यारी में खुद ही बातें भी करता है, गिले शिकवे भी करता रहता है दिल ही दिल में, और उसको फील भी आती है कि यार ऐसा होने वाला है मेरे साथ, ये होने वाला, तो ये भी है। द नेगेटिव थिंग इज रेस्टलेसनेस। जब 2 नंबर ये ब्रेक लेता हूँ, हाँ। ब्रेक के बाद सारा आपके बारे में जानते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं भी जानना चाहती हूँ। लेट्स फाइंड आउट ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जिसको अब पूरी दुनिया जानती है, लिटरली पूरी दुनिया जानती है। जहाँ जहाँ उर्दू ड्रामा देखा जाता है वहाँ वहाँ भल्ले हो जाता है। एंड वी जस्ट वांट टू टॉक टू हिम। अली गुल मल्ला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अली, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमें याद किया, बड़ी मेहरबानी। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लोगों के साथ मैं बैठा हूँ और आपके हम परस्तार रहे। आपका काम, आपकी होस्टिंग, आपकी एक्टिंग, सब चीज़ देखी हो शुरू से लेकर, बस अल्लाह का बड़ा करम है
थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी आर योर फैंस। मैं तो आपका फ़ैन हूँ। कमाल कमाल कमाल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। एंड मैं जेन्युइनली प्लेस नहीं देखता, लेकिन अगर मैंने कोई भी प्लेस देखे हैं तो वो कभी कभी एक इवेंट ही बन जाता है, और आप वो इवेंट बने हैं मेरे लिए प्ले देखने के लिए। थैंक यू सर। टू मी यू जस्ट ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अभी हम बात करते हैं, अभी आप हमारे साथ हैं, 11:30 बजे तक आप हमारे साथ हैं, अभी बात करते हैं। कनान, तो ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, जी बताइए। और कुछ और है मेरे बारे में या दैट्स इट? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब अच्छा, आपके मैं नंबर्स की बात कर रहा था, नंबर 3 और नंबर 7 हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिलते हैं। द नेगेटिव थिंग इज़ के रेस्टलेसनेस, ये नंबर अगर कोई नेगेटिव चीज़ देता है इंसान को तो ओवर थिंकिंग और रेस्टलेसनेस वो है। बट ये इसी को अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव थिंग इज़ के ऐसा, जैसे अभी आप सोते होंगे ना तो आपका दिमाग जाग रहा होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से जाग रहा है। हाँ, तो कभी उसमें सोया क्या ही नहीं होता है? दिमाग, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कभी नहीं सोया मेरा दिमाग। हाँ। इट जस्ट इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं करंटली, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, उसका सोल्यूशन आपको रात में जब दिमाग आपका काम कर रहा होता है तो उसमें मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो मिलते हैं वो नींद से अचानक बंदा लेटा हुआ है, जागा है, तो उस सूरत में आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो यस, द नेगेटिव थिंग इज़ रेस्टलेसनेस, कि ऐसा शख्स 2 घंटे सो के भी नींद पूरी कर लेता है, 1.5-2 घंटे सोया नींद पूरी हो गई। सही बात। लेकिन मेंटली तौर पे ओवर एक्टिव, ओवर थिंकिंग, और इसको आप देखिए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स हैं तो आप इसको पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। चलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पॉजिटिव थिंक इज़ के आप इससे जो है आइडियाज़ निकालें, उन पे काम करें, अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने पेश करें, उससे आप पैसा बना सकते हैं। मुख्तलिफ ये बताओ फ्यूचर में पैसा कितना है यार, ये बताओ, छोड़ो सारी बात। पैसा अभी हाँ, आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा चेंज होने वाला है। कब होने वाला है? मैं कब से सुन रहा हूँ चेंज होने अगस्त से ऑनवर्ड। यार फिर 1 महीना डिले हो गया। 1 महीना यार, 1 महीना तो निकाल लें। मुझे कहा था जुलाई के अंदर चेंज हो जाएगा, फिर जुलाई में शो आप पहले कहा था मई में चेंज हो जाएगा, मई भी चेंज नहीं हुआ, फिर कहने लगा जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा तब चेंज हो जाएगा, जुपिटर ट्रांजिट कर गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब चेंज नहीं देखे, जो बिग चेंजेस है आपकी वो अगस्त से अगस्त से, पैसों के हवाले से। मतलब हाँ, मतलब अगर जैसे मैं प्लेन लेना चाहता हूँ तो मैं प्लेन ले सकूंगा? अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर में। आप लोग हंस रहे हो ना, आप देखना, मैं लेके दिखाऊंगा आपको। देख रहे हैं आप सर, हंस रहे हैं ये लोग मेरे पे। आप नहीं, मैं नहीं हंसा, बाकी हंस रहे हैं। बाकी मैं डेट ऑफ बर्थ का नहीं ना पता, मुझे तो पता तुम लोग को तो ऐसे हंसता ही रहता मैं मुस्कुराई। अच्छा, तुम लोग को तो लेके भी नहीं जाऊंगा मैं कहीं। फिर फोन करना मुझे, है ना, एक हम लाहौर जा सकते, तुम्हारे प्लेन में सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं जा सकते। हमारी ना शक्ल थोड़ी मुस्कुराती भी है, तो आप प्लीज को इट्स ओके। देखो, दुनिया में जब आप ख्वाब देखते हैं ना तो अक्सर लोग आपके ख्वाब में हंसते हैं, और मैंने जेन्युइन एक ख्वाब देखा है कि मैंने प्लेन लेना है, बट आई वांट टू बाय अ प्लेन यार, व्हाई नॉट? हो सकता है छोटा वाला ही ले लूं, बच्चों वाला जो होता है। नहीं, बड़े वाला लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह। और पता है, प्लेन लेना इतना महंगा नहीं है, प्लेन की मेंटेनेंस बहुत महंगी होती है, तो दैट्स, लेकिन ले सकता हूँ ना प्लेन। बिल्कुल इंशाल्लाह। 2025 से ऑनवर्ड आगे बहुत सारी चीज़ें। सर, ऐसा होगा कभी कोई प्लाजा मेरे नाम हो जाए, लाइक बहुत बड़ा? देखें साहिर भाई, आपका ना, मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि ना एक बहुत बड़ा स्टोर हो और उसके अंदर सारी चीज़ें हों, कपड़ों से लेकर हर चीज़ हो, और मुझे कुछ पैसा ना पे करना पड़े उसके लिए। आई वुड जस्ट गो एंड शॉप। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होने जा रहा है। मुझे ना आपका 2025 के आगाज़ से कोई बिज़नेस भी नज़र आ रहा है, बिज़नेस की तरफ भी आप जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप उस टाइम पीरियड में कैश करवाते नज़र आ रहे हैं जो बिग प्रॉफिट्स के साथ हो सकती हैं। सो ये जो मेजर टाइम चेंजेस आएंगी 25 से ऑनवर्ड आपकी ज़िंदगी में, 25 और 26 आपका बहुत पॉजिटिव और बहुत लकी होने जा रहा है। तो यस, आप, हाँ, आपने प्लेन की बात की तो इट इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कि 25 से आपकी जो बर्थडे आएगी 2025 में, एंड उससे लेके 26 के दरमियान जो आपकी बर्थडे आएगी, ये एक साल आपका जो है ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बना रहा है। क्या बात है यार, दैट्स वेरी नाइस। सच अ पॉजिटिव वाइब्स कि अगर आप 1 घंटे इनके साथ रोज तो यकीनन आपके पास प्लेन आ जाएगा। नहीं, आप यकीन पता है, कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो उससे भी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है। डॉक्टर साहब, मैं प्लेन लूंगा, आप देख लीजिएगा। जो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई है ना, मैंने वो करनी है, और मेरे दिमाग में आ गया, चाहे कितना क्रेजी हो क्यों ना, कितना ही क्रेजी क्यों ना हो, बट आई एम गोना गेट दैट, बिकॉज मुझे ना प्लेन लेना है यार।
I just want to own one plane at least in my life. Just own one plane. That's all. अच्छा, कुछ इन लोगों के बारे में बताएं ना, कुछ अली के बारे में बताएं। अली को तो हम सब जानते हैं। सर मेरी है 1 जून, ठीक है, 1 जून की है। 19 असल मसला तो वहाँ आएगा। अच्छा, वो हम ब्रेक में ले लेते में हैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अली से 70, अब नहीं उम्र तो बता सकते हैं। बताएं। ये यानी ये 1974 होगा। 1974 होगा, 1 जून, ठीक है, मैं अभी निकाल रहा हूँ। नहीं आपको पता नहीं है? पता है, 1 साल इधर है शनाती कार्ड वजह से। भले हो गए। भले। अच्छा, ये आया कहाँ से था? YouTube पे भी आपने बहुत भले किया, ये आया कहाँ से था? सर हम करते रहते हैं स्किट छोटे छोटे, तो बस एक दफ़ा एक दोस्त आया, ये बनाया हमने स्किट, वो दुकान पे बिठाते हैं मुझे, मैं गूंगा बन के बैठा होता हूँ, भाई ये बेटा है उसका खिलाने का और इसकी शादी है, तो मैं इसके लिए सामान लेने आया हूँ। दुकान वाले को कहता है, वो चावल भी ले जाता है, घी वगैरह। बोले ये अभी बैठा, भले तू बैठा है? हाँ बैठा हो भाई, ये बैठा है तो मैं आ रहा हूँ पैसे लेके। सामान लेके जाता है तो मुझे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़ आइसक्रीम वगैरह खिलाता है। तो मुझे कहता है भाई देर की इसने, दुकान वाला कहता है, तो मैं कहता हूँ भले, पैसे कौन देगा भले। तो वहाँ से ही थोड़ा मेरा स्टेबल हुआ था। तो फिर मैं करता था वहाँ। फिर फारूक भाई ने जब बुलाया तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा ये ड्रामा है, ये स्क्रिप्ट में तो नहीं है कैरेक्टर, लेकिन ये अच्छा, जुमला डालना है। ये स्क्रिप्ट में कैरेक्टर नहीं था? नहीं था। ओके जी जी, ये क्रिएट किया उन्होंने? जी हाँ, ये खुद से उन्होंने इसमें डाला, डायरेक्टर साहब ने। क्या बात है। पर तो इस बस कैरेक्टर की वजह से ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है ड्रामा। अल्लाह ने बस ये नसीब रखा था। काम बहुत किया, थिएटर वगैरह हिंदी में बहुत काम किया। आपका ताल्लुक वैसे हैदराबाद से? मेरा बेसिकली ताल्लुक जखम्बाज ज़िले से है। जगबाद से? ओके। जी सर। सक्खर के पास? हाँ, आखिरी ज़िला है जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान दोनों मिलते हैं। तो मैं 96 में कराची आया था PTV के चक्कर में। मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, जितने भी लोग हैं, तो डायरेक्टर, कैमरामैन, राइटर, सबको जानता हूँ, क्योंकि मेरा तो इश्क था, तो इस सबको जानना भी ज़रूरी है, उनका बैकग्राउंड, हर चीज़, क्योंकि हम सब के फैन रहे, क्या करना है हमें। तो बस अल्लाह ने ये रखा था कि इस उम्र में फिर मौला ने बड़ी इज़्ज़त दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। काम मुसलसल किया सर, मुसलसल काम किया। PTV में माइनर भी थे हम, 96 में गुजर जाते थे। फिर बहुत सोर्स वाले एक्टर आते थे जो बोल भी नहीं सकते थे, फिर अंदर जलता था, यार ये बोल ही अभी नहीं दे रहा किरदार, और बोलना भी नहीं है भाई, प्रोड्यूसर निकाल दें। तो ऐसे भी था। बस फिर मुसलसल मेहनत करते रहे। इश्क ये था कि सिनेमा तक जाना है, यही था। मैं नदीम बे का बहुत बड़ा प्रस्ताव था। क्या बात। फिर मेरे चेंजेस आते रहे, फैसल कुरैशी साहब का, क्योंकि नदीम की वजह से उनकी शक्ल उनसे मिलती थी, थोड़ी सी आंखें वांखें मिलती थी, उनका भी प्रस्ताव उन्होंने फिल्में की थी। फिर बहुत पुराने इंटरव्यू में से फैसल कुरैशी साहब का मैंने उसमें नाम लिया होता। फिर अल्लाह ने उनके साथ भी मुझे काम कराया। एक टेली फिल्म थी वहाँ थर में, तो मेरे दोस्त का कैरेक्टर मिला, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ मैं, क्योंकि वो बहुत बड़े अदाकार थे। फिर सोशल मीडिया भी नहीं था। तो आपको लगता है कि आपको इस्टेब्लिश करने में सोशल मीडिया का ज़्यादा दखल है? बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत बड़ा। बहुत, इसलिए कि वो चीज़ को वायरल करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाती है स्पीड में। जो मेरा ये पहला सीन आया, मुझे नूरुल हसन साहब ने कहा था, हम शूट पे थे, वो देख कर आए थे फारूक साहब के साथ। तो उन्होंने कहा कि वो भी फ़कीर आदमी, अल्लाह उसको उससे अभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे लिए फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए, जो तुर्की का ड्रामा कर रहे हैं। तो वो मुझे साइड में ले गए, कहते जब तेरा सीन आएगा ना अली गुल, तू बहुत ऊपर जाएगा। तो मैं पाँव में गिर गया उनके। मैंने कहा सर ये आप दुआ दे रहे मुझे? कह रहे नहीं, बस मैं देख कर आया हूँ, प्रिव्यू करके आया हूँ, तो अब बहुत ऊपर जाएगा। तो ये बस अल्लाह की बस मेहरबानी। जब मैंने सीन देखा, लोगों ने इतना वायरल किया, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। मैं उस टाइम दुबई था, हमारा शो था कल्चर का, तो मैं दुबई था, एक होटल में बैठा था। तो हम ऐसे ना कोई घूर के देखते हैं, हम फिर खुद ही मुंह देते हैं आगे, ये शायद पहचान रहा है। तो ऐसे ही था मेरे साथ।
तो होटल में दोस्त ले गए मुझे 4-5, तो कहते खाना खाते हैं वहाँ, पाकिस्तानी होटल था। मैं उधर बैठा था तो वेटर यूँ देखने लगा मुझे, आया रख के मुझे देखा, फिर गया। मैं क्या दिल में सोचा ये पहचान रहा है तो मैं खुद और ज़बरदस्ती उसको देख रहा हूँ, फिर वो देख रहा है यूँ कर तो फिर आया वो, तो उसने कहा कि सर आप का ड्रामा भी अब ऑनर हो चुका था एक, आपका ड्रामा। मैं कहा हाँ वो जो चल रहा है ना वो इश्क मुर्शिद, हाँ मैं हूँ ना वो, भले भले तो उन्हें सबको बुलाया, तो उसका मालिक भी आ गया। उन्होंने कहा भाई आप जो ये खाना है ये मेरी तरफ से। मैं सब दोस्त लेकर आए, नहीं भाई आप हमारे मेहमान हैं। और फिर मैंने फारूक भाई को मैंने वहाँ से वाइस किया, मैंने कहा भाई ये तो ड्रामा बहुत हिट हो गया, मेरे खाना आज फ्री में खाया है। कहता भाई तू आ तेरे सीन लिख रहे हैं तो ये बस मौला का करम है सर। वेरी नाइस। तो हमारे लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। मुझे ये समझ रहा था कि मैं सिनेमा पे पहुंच गया, अब जो मेरा ख्वाब था। नदीम बेग का मैं परस्तार था इतना कि मैं गैरेज पे काम किया उसकी वजह से। दिल लगी फिल्म थी उनकी, हाँ दिल लगी, सक्खर में मैंने गैरेज में जाके काम किया, बड़ा सोर्स लगाया, एसपी साहब का सोर्स उसमें था। तो इतने ये आशिक हैं आप? हाँ सर, नदीम बेग ये साहब 93 में मैं बता रहा हूँ, 93 की बात। वाह। तो उसने कहा कि कोई पुलिस वाली ने, उस टाइम में ये पुलिस वाले भर्ती करते थे, एसपी डायरेक्टर या डीसी को बड़ा पावर होता था। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नदीम बेग का परस्तार हूँ, मैं गैरेज देख कर आया हूँ। और लहरी की तरह वहाँ मैनेजर भी है, वो क्लीन शेव होता था, मामू मामू कहते थे उसको। तो फिर मैं वहाँ गाना गाता था, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो प्यार करना। तो बहुत मतलब उस मालिक ने धमकियाँ भी दी, मेरे ख्याल से आर्टिस्ट हूँ, मैं इश्क की वजह से आया हूँ मुझे। तो बस ऐसा अल्लाह ने ऐसा कर्म किया। मैंने पीटी में एक सिंधी ड्रामा किया जिसका नाम था दादलो। मैं नॉमिनेशन में आया अवार्ड की, और ऊपर जो अवार्ड देने वाला था वो नदीम बेग था। मुझे ये नहीं था क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्टों को अवार्ड मिल भी जाता है कभी सोर्स से, या कभी उनकी परफॉर्म भी अच्छी होती है। तो मैं बैठा था, मेरे कहा भी मेरे जो लेवल में बैठे थे वो बहुत बड़े सीनियर अदाकार थे। मैंने कहा नॉमिनेशन आगे बहुत है। सीन चला, लोगों ने तालियां बजाई। मेरे सीन में बुरका पहना था, थोड़ा ऐसा तालियां बजाई। वक्त का मिनिस्टर था, उसने जब अनाउंस किया कि ये जो है अवार्ड जा रहा है अली गुल मल्ला, मैं सर उड़ा वैसे जैसे ज़मीन से उड़ते हैं ना, मैं सिर्फ नदीम बेग के साथ मिलने के लिए, अवार्ड की परवाह नहीं थी। तो अली मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद ये बातें चलेंगी। आप इनकी कैलकुलेशन कर लें, फिर सारे की कैलकुलेशन करनी है, डॉक्टर साहब की भी कैलकुलेशन करनी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वी आर सिटिंग विद ऑल दीज वंडरफुल पीपल। गुड मॉर्निंग। Back. We are with Ali Gul Malla, Dr. Maha, Sara Umair, and then of course Kanan. Kanan, अब किन के बारे में आप पहले बताना चाहेंगे? मैं अली भाई के बारे में बताता हूँ। जी सर, बिस्मिल्लाह। 2022 आपका काफ़ी स्ट्रगल का साल था, काफ़ी डाउन टाइम आपने देखा, मुश्किलात वाला। बेशक। शायद आप बता भी ना सकें या बताना भी ना चाहें, इतना वो टेंशन बता भी वाला। सकते हैं, क्या करें हाँ बता देंगे जो है। वो नेगेटिव टाइम था जिसने आपको बेशक काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई और टूटे भी, आप अंदर से भी टूटे। जी जी। क्या मोहब्बत वगैरह हो का गई जो फिर वो बता रहा हूँ सर मैं 2023 का जो मार्च था, उसके बाद आपका टाइम पीरियड चेंज हुआ और अभी तक आपका लक्की टाइम चल रहा है। बल्कि अभी जो टाइम पीरियड आपका शुरू होगा, आपकी अभी जून में बर्थडे आएगी, तो इस बर्थडे के बाद आपको अचानक से सडन फेम फिर से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये जो 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 तक का टाइम पीरियड है, ये आपको फेम के हवाले से मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अच्छा, इसमें अब वो चीज़ नहीं होगी। 2022 से पहले मैं आपका चार्ट देख रहा था, तो उसमें ये था कि कोई 6 महीने अच्छे, 6 बुरे, 3 महीने अच्छे, 3 बुरे, स्ट्रगल साथ साथ चलती थी। बट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे अब आपकी स्ट्रगल कंटिन्यूसली ख़त्म हो जाएगी और एक आप इंजॉय करेंगे लाइफ को नेक्स्ट लेवल की। तो इस जून से आपका वो टाइम पीरियड जो है वो चेंज होने जा रहा है और नेक्स्ट ईयर में आपका जो है स्पिरिचुअल ट्रैवल भी पॉसिबल होता नज़र आ रहा है। जुमरा, ज़ियारतें वगैरह, जो भी स्पिरिचुअली आप जिन चीज़ों पे ट्रैवल करना आप चाहते हैं,
तो वो भी आपका नेक्स्ट ईयर में पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ गुड टाइम, अभी से भी आपका ऑनवर्ड इंशाल्लाह लकी टाइम पीरियड है। और ये फेम के साथ साथ इस टाइम पीरियड में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, यानी आपकी लाइफ लग्जरी होती जाएगी डे बाय डे। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड, लग्जरी हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा तशरीह करूँ? हाँ हाँ करें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं हम शोज़ वगैरह करते थे तो वहाँ कहीं से 20,000 मिल गए, कहीं से 30,000 मिल गए, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जाते थे। तो हम जोड़ी में थे, एक दोस्त मेरा और भी था। फिर अचानक एक वो मुझसे अलग हो गया, उसने एक दूसरा मशहूर हुआ, फिर वो इकट्ठे करते रहे, मेरी रोज़ी का भी बहुत ज़रिया बंद हो गया। मतलब एक चैनल पे करते थे वहाँ, या यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आता था। मैं बहुत परेशान था, मैं बस एक फ़कीर आदमी हूँ, मैं फिर अल्लाह को याद करता रहता था, मौला तू तुझ पे छोड़ा है, बस तू ये करने वाला है, अभी बच्चे भी हैं, हर चीज़ है। फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया, मौला ने ऐसा करम किया कि बस जो शो 30,000 में मिलता था वो अभी 5 गुना ऊपर हो गया उसकी। तो ये सब मेरे मौला का करम है, ये आप सही फरमा रहे हैं। ट्रेवल बाहर का करते रहते हैं, लेकिन अभी जो मेरा है तो खैर से अमेरिका का वीज़ा भी लगा है, भले 5 साल का। कब जा रहे हो तुम? भले कब जा रहे हो अमेरिका? सर बस इंशाल्लाह ईद के बाद जाएगी। भले भले तो वो भी इंशाल्लाह 10-15 दिन का चक्कर लगेगा। नहीं, आपका टाइम पीरियड माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आगे, और आपका फेम बढ़ेगा इंशाल्लाह। और उसके साथ इंशाल्लाह दूसरी भी चीज़ों में बेहतरी आएगी, ज़िंदगी में लग्जरी भी बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बस दूसरी चीज़ों में बेहतरी आएगी ना, बाकी तो दूसरी चीज़ें ऐड तो नहीं होंगी ज़िंदगी में। नहीं, वो तो होंगी, बट वो मैं बता नहीं सकता। भले नहीं भले। अच्छा जी अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी है, इनमें नंबर 4 जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा आ रहा है। जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 डोमिनेट करता है, उनके लिए 1-2 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ कंसर्न का बाइस रहता ही है। मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, उनको आपने भी फील किया होगा कि लोग मोस्टली मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपकी बातों को, किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं। अच्छा, कोई अच्छी खबर है इनके लिए? नहीं मतलब मुझे लग रहा था बुरा ही बताने जा रहा हूँ, अच्छी बताने जा रहा हूँ। देखिए साहिर भाई, मेरा असूल है, जो मेन चीज़ है मैं उसको सबसे पहले पकड़ता हूँ। देखो मेरे लिए ठीक था, अली के लिए बिल्कुल ठीक था। मेरे भी पूरी दुनिया के लिए देखे साहिर भाई, अगर मैं सबके लिए ठीक टाइम बताऊं ना, इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं। सर आप सारी दुनिया के लिए सही नहीं हो सकता। तो मतलब सिर्फ बुराई मेरे लिए ढूंढनी थी, उनके लिए तुम्हारा ये बुराई मुझसे क्यों स्टार्ट किया? अच्छा साहिर भाई, इनको ऑफ ईयर बता देंगे। अच्छा, अब इनकी नेचर में 2 चीज़, शी इज़ टू मच टॉकटिव। जब हम जनरली बात करेंगे तो बहुत टॉकटिव है, अभी भी बात कर रही है ना, दिल की बात ये किसी से नहीं कह पाएंगी, इनके लिए प्रॉब्लम है। और यही चीज़ इनको रिलेशनशिप में हर्ट करती है, और इसने इनको 2021 में हर्ट किया भी है। 2021 में? यस। और नहीं, मेरी शादी 2017 में हो गई थी। नहीं, मैं कहाँ हर्ट करेगा मुझे? देखिए, मैं रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, क्या लगता ना, है? बिल्कुल वो बताना नहीं चाह रही। मेरी कुंडली में लिखा है। वो तो होती है। नहीं, देखा, ये मैं कर रहा था, ये बात मैं बता रहा था, यही बात मैं बता रहा था कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप के जो मामलात हैं वो चलते रहते हैं, एंड 2021 में वो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ओके। द गुड थिंग इज़ कि नेक्स्ट ईयर इनके लिए अच्छा होगा। ये साल सडन इनकी ज़िंदगी में जब भी चेंजेस आई हैं या आती हैं, वो सडनली आती है, अचानक से, प्री प्लान कुछ नहीं होता। दैट इज़ द थिंग। इस पर तो आप कमेंट करें। सडन पे? हाँ, सडन चेंजेस पे कुछ अचानक ही, हाँ सडन तो बहुत कुछ हो जाता है, जैसे सडन में अचानक यहाँ ये वो चीज़ है जिस पे पब्लिकली एग्री किया जा सकता है। अच्छा, इनकी डेट ऑफ बर्थ को मैंने देखा है। आप अपने पहली डेट बता दीजिएगा, ईयर आपका मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आपने 29 ऑफ सितंबर, अप्रैल बताइए आपने। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस 2021 में, ठीक है? अभी आपका लकी टाइम पीरियड का आगाज़ हुआ है 2022 से। थोड़ा सा इसको देखें, 21 में ये इट वाज नॉट अ गुड टाइम रिगार्डिंग रिलेशनशिप। कोई अच्छा खासा टेंशन वाला माहौल रहा है,
और 22 आपका रिकवरी का साल था, जिसे हम कहते हैं गोइंग टूवर्ड्स रिकवरी, ठीक है। 23 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जिसे कहते हैं प्रोफेशनली आपने इस पे तवज्जो देना शुरू की, चीज़ों पे रिकवर करने के बाद आप अपनी लाइफ में वापस आई और बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई। और 23 से कुछ रिलेशनशिप के हवाले से मज़ीद इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुई हैं जो मेच्योरिटी की स्टेज पे हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी मेच्योर आफ्टर 2024 मिड। चेंजेस आते हैं, मतलब हो सकता है चेंजेस, रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि व्हाट अबाउट करियर? करियर के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करियर के हवाले से तो आपका 2023 से बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, एंड 24 इज़ आल्सो गुड, एंड 25 भी अच्छा है। आपके ये 3 साल करियर के हवाले से बहुत ही अच्छे हैं। मे भी आपने 2023 में उस मिड में या एंड पे या अभी तक आपका बर्थडे तक टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें आपने घर ख़रीदा हो या ख़रीदने का कोई आपका प्लान हो। इट इज़ रिलेटेड टू सेम स्टार एज वेल, ठीक। तो ये भी नज़र आ रहा है घर के हवाले से, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, घर चेंज किया हो या करने जा रही हो, ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कुछ बातें बहुत सही कह रही हैं। तो कुछ बातें बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, अगले 2 साल आपके लिए काफ़ी अच्छे और लकी हैं। इनके लिए कौन सा साल लकी है अगर है कोई तो? नेक्स्ट ईयर इनके लिए थोड़ी चेंजेस आएंगी और वो बेहतर हो जाएगा पॉजिटिवली। काम के हवाले से? यस, काम के जी करियर। ये अपना घर कब लेंगी? इन्होंने कहा था कि मैं घर लेना चाहती हूँ। मैं घर के हवाले से इनका देख लेता हूँ। ट्रू। घर के हवाले से इनके इस साल से लेके नेक्स्ट ईयर की बर्थडे तक चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल से लेकर नेक्स्ट ईयर की बर्थडे, आपकी बर्थडे कब है? 22 नवंबर। 22 नवंबर। हाँ, तो इस नवंबर से नेक्स्ट नवंबर तक ये घर ले सकती हैं। ऑल आर गोइंग टू बी रिच है। इनका एरोप्लेन आ जाएगा, आपका भी घर आ जाएगा। मेरा इनका जहाज आ जाएगा। नहीं, इनका जहाज आएगा। इनका तो हमारा घर आएगा। मैं तो इधर हूँगा ही नहीं, तुम लोग देख लेना। मैं इधर हूँगा ही नहीं। मैं 31 दिसंबर 2026 में इधर नहीं हूँगा, मैं अपने प्लेन में घूम रहा हूँ। अच्छा, बट ये तो खैर मजाक की बात है, पता नहीं कौन कहाँ होगा, किसी को नहीं पता। बट देखिए, ये इल्म है और इल्म में कभी ठीक भी होता है, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है। It's just like that। और ये डिपेंड भी करता है उस डेट ऑफ बर्थ पे जो मुझे प्रोवाइड की गई है। क्या मतलब? मतलब मैं वही डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ जो सबने प्रोवाइड की है। अच्छा, नहीं, मेरी वाली बिल्कुल नहीं छुपी हुई, ना एक साल ना एक मैंने किसी को पॉइंट आउट किया ही नहीं। मैं तो देखिए साहिर भाई बता रहे, मैं भी ऐड कर रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई जाती हैं उसी पर कैलकुलेशन की जाती है। हाँ, द थिंग इज़ कि 100% कुछ भी नहीं होता, कैलकुलेशंस हैं, और जो भी कैलकुलेशन आती है मैं बता रहा हूँ। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। लोग कुछ, अल्लाह ताला ने कुछ लिखा होता है, लेकिन इंसान दुआ से तकदीर बदल। आई थिंक बहुत कुछ बदल जाता है अगर आप हिम्मत से काम करें, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, तो आई थिंक थिंग्स डू चेंज। बस एक बात याद रखिएगा, गैब का इल्म सिर्फ खुदा को है, ये सिर्फ इल्म है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे इसको ये मत समझिएगा कि अगर इन्होंने कहा है तो हार्ड एंड फास्ट वही होना, या इन्होंने नहीं कहा तो वो नहीं होना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल एज लॉन्ग एज यू ट्राई हार्ड। अभी आप अली की स्टोरी देख लीजिए, इट्स अमेजिंग। जब अली बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया, मैं रेलवे कॉलोनी से जब गुजरता था कैंट स्टेशन के पास से, तो जावेद शेख साहब खड़े हुआ करते थे और मैं उन्हें देखता था और मैं कहता था यार ये कितना हैंडसम आदमी है, कितना ज़बरदस्त आदमी है। एंड देन वन डे आई वाज डूइंग अ शो एंड ही वाज सिटिंग राइट देयर। तो मेरे लिए ये मोमेंट जो था वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उमर भाई को मैंने उमर शरीफ को पूजा है लिटरली। मैं समझता हूँ मैं उमर भाई, मोइन साहब, इनकी रोटी खाता हूँ, बिकॉज आई थिंक दे वर एवरीथिंग टू मी। और मैं सिर्फ उन्हें ऐसे मबहूत होकर ना यूँ करके देखता था। ह्यूस्टन चला गया तो वहाँ एक रोज़ उमर भाई शो पे आए, तो मैं उन्हें यूँ करके ना सामने की रो में बैठा था, रेडियो शुरू कर दिया था और मैं यूँ करके देख रहा था। फिर एक दिन वो आया जब मैंने उमर भाई के साथ प्ले किया, फिर एक दिन वो आया जब मैंने उमर भाई को होस्ट किया। और मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का। मैं यार भाई मैं शो कर रहा था उमर भाई के साथ, तो साहिर भाई गेस्ट आए थे, मुझे वहाँ पे पता चला था, अंदर की बात आज शेयर कर रहा हूँ कि साहिर भाई ने कभी भी उमर भाई के शो में जाने के लिए चार्ज नहीं किया कभी भी, जो मुझे पता चला, और ये उनकी ऑनर में करते थे, मुझे जो पता चला था। अंदर की बात है, मैं आज शेयर कर रहा हूँ। सॉरी साहिर भाई। उमर भाई की आप उनकी खाक उठाओ तो मैं उसके बराबर नहीं। ही वाज उमर शरीफ। He was Umar Sharif, always, and I love you and I miss you. Breaks you.
इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से जो डर जाए ये वो प्यार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। प्यार के दर पे ज़माने को झुकाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। ये नदीम साहब की फिल्म थी इश्क इश्क, देखी थी आपने? देखी थी आपने ये फिल्म? सर माशाल्लाह, ये तो इनका खान साहब की तरह आवाज़ ही में थी। जी आवाज़ हाँ, आवाज़ बिल्कुल। वो इसी तरह से अगर आंख बंद करके सुने ना बस तो वो ऐसे लग रहा था। पुराने दौर में ले गया। पुराने। अब आप लोगों को मेरे साथ किचन में आना पड़ेगा। आइए जी, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं। सब लोग सर? नहीं, आप भी आ जाएं सर, आप तो ज़रूर आएँ, क्यों नहीं आए? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आई एम गोइंग टू कुक, आई एम गोइंग टू मेक चना और अंडे। मैंने पहले अंडों को फ्राई करके रख दिया है, सो नो वरीज देयर। एंड तुम खाना तो बनाते हो ना? सर हाँ बिल्कुल, हम तो सारी उम्र खुद ही खाना बनाया। खुद ही अब भी बर्तन खुद ही धोते हैं घर में। कोई बात नहीं, वो सभी करते हैं, सभी करते हैं। It's okay. पता था कोई नहीं, करते सभी हैं। अंडा छोला, यस, अंडे छोले। अच्छा, ये सारी रेसिपीज़ मेरी होती हैं, सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। और अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अपने रिस्क पे ट्राई करना। हम तो बना लेते हैं, मैं तो बना ही लेता हूँ, बट देन आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी। But you cook good. या यू No, थिंक? I've tried it twice, so it was चलें, really डॉक्टर good. साहब ने कहा है तो फिर ठीक ही है, फिर सही है। बट खुशबू अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है। अभी तो कुछ भी नहीं बना, लेकिन उसकी आ रही है जो भी आप बना रहे बटर हैं। की। बटर की। हाँ, अभी तो बटर की है, लेकिन अभी कुछ बना नहीं है। आपने इसको बॉईल करके फ्राई किया है? जी, मैंने बॉईल करके फ्राई कर दिया पहले। हाँ, आप लोग नहीं करते ऐसे? नहीं, हम बॉईल करके नहीं हमारे यहाँ होता है। अच्छा, मेरी मदर जो थी वो और हैं, वो बॉईल करके फ्राई किया करती थी, देन अंडे डालते थे उसमें। So nice. हाँ, और वो रख लेते थे हम। तो मुझे लगता है कि मैं आई जस्ट फॉलो हर रेसिपीज़, जो कुछ मैंने उनको बनाते हुए जैसे देखा था। जी तो जाहिर है आप अपने मदर से इंस्पायर होते हैं। बेशक। तो बट समहाउ मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ना ये एक नया काम करने वाला हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। क्या बोले बात सर? है ना? ये जो बिजनेस आपका नजर आ रहा है वही तो नहीं? ये मुझे नहीं मालूम वही है। वैसे बाय द वे मेरा एक और बिजनेस है, ये मैं बता रहा हूँ, स्किन केयर का बिजनेस है मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब मुझे बताओ उसके अलावा ये काम मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देयर यू गो। जहाज हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, हाँ, तो स्किन केयर भी चल रहा है। तो मतलब और इसमें इसके अलावा अब क्या है? इसके अलावा क्या है? क्या Restaurant भी एम्स open हैं? कर रहे हैं ना? नहीं, इसके अलावा आई एम फिनिशिंग अप माई PhD। मैं अपनी PhD ख़त्म कर रहा हूँ, वो मुझे ज़रूर ख़त्म करनी है, क्योंकि इन दोनों थोड़ा सा मैं पढ़ाई से दूर हूँ। मेरे साथ एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ था नवंबर के अंदर, तो जिसकी वजह से मेरी सेहत जो थी वो मुतासर हो गई थी, थोड़ी सी नहीं खासी। तो बट अदर देन दैट, अच्छा जी, अब मैं प्याज ले रहा हूँ और प्याज को इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा, मैं प्याज को ब्राउन नहीं करता, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट। मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग प्याज को ब्राउन कर देते हैं। टू मी आई थिंक वो सारा उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। वो काला हो जाता है सालन अगर ज़्यादा ब्राउन हाँ करते हैं। हाँ, आई थिंक वो अच्छा नहीं होता। तो वो मैं ख़त्म करना ज़रूर चाहूँगा। मेरी जो PhD है वो ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी इंशाल्लाह। पक्की बात है। अगले 2 साल में बहुत कुछ हो रहा है आपकी अगले 2 साल में बहुत कुछ हो रहा है, हाँ, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव। और जी, तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और प्याज के साथ साथ अली की ज़रा स्टोरी सुनते हैं ना। अली, पहली मोहब्बत कब हुई थी तुमको? हाय क्या?
हाय क्या है? व्हाट इज हाय? हाय। पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ सर, और ये देखना घर पे भी देख रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सर, पहली मोहब्बत तो हकीकत है, हमारे तो इश्क तो इससे था, लेकिन लड़की से होना भी ज़रूरी है, ताकि फिर इश्क जो है पकता है जैसे प्याज पक रहा है। तो लड़की से भी होना जरूरी है, मतलब तो आपको इश्क किससे हुआ? हुआ होगा। लड़की से ही हुआ ना? नहीं, उनको पता नहीं था, हमारी तरफ से था, उनको पता नहीं था। अच्छा, उनको पता अच्छा, होना उनको पता ही जरूरी नहीं था। वन साइडेड था। बस ऐसे ही खत्म हो गया। उन्हें पता ही नहीं था, भले हो गया। हाँ, भले हो गया। फिर हम इस इश्क में आ गए। इन्फेचुएशन हो गई ना ये तो। फिर बाद में जब बच्चे हुए, उनको फिर हमने बताया कि हम तो आपके आशिक थे, जब ये बोल रहे थे तो हम, वो तो इश्क था हमारा। उनके जब बच्चे हुए तब बताया आपने? आप मामू बन गए यानी कि। तो उनके जब बच्चे हुए तो फिर फायदा क्या था बताने का? फिर मेरे का बता ही दे, ताकि वो जिंदगी में खालिश ना रह जाती ना कि मैंने बताया नहीं, इश्क का इजहार नहीं किया। अच्छा जी, अब मैं इसमें टमेटोज जो हैं वो डाल रहा हूँ। एंड अच्छा, फिर क्या हुआ? बस फिर तो कहानी ख़त्म हो गई, हमारा इश्क कन्वर्ट हो गया इधर अदाकारी की तरफ मुकम्मल। फिर उसके बाद कभी इश्क नहीं हुआ? सर ये हम जब फिल्में देखते थे ना, हम वो बन जाते थे। सीरियसली? हकीकत जो जब आपकी उम्र ऐसी होती है 15-16 साल की, तो फिर उसमें मैंने क्या प्यार किया, एक फिल्म आई थी, तो मैं सलमान खान हो गया था। आप सलमान खान हो गए? VCR का दौर था। तो हाँ सर, उसको विकेट होती है, मैं बड़े पैसे इकट्ठे करके विकेट लेकर आया, जो बैडमिंटन और खेलते हैं, तो वो लेकर आया, क्योंकि उस फिल्म में उसको थी एक। अच्छा। फिर कबूतर के चक्कर में, भाई कबूतर दे दो अच्छा, ज़रा आपको कभी ऐसी कोई कुछ हुआ, मोहब्बत हुई? इश्क? मुझे नहीं, मोहब्बत। मतलब मोहब्बत होती रहती। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। हम तुम्हारी तरफ ही रहते हैं यार, उधर नहीं जाओ। नहीं सी, मुझे एक ही मोहब्बत हुई जिससे मेरी शादी हुई, और माशाल्लाह आज मैं उनके बच्चों की माँ हूँ। That's very nice. That's very nice. And you know that. Of course I know that. आपका तो हमें पता है, वो सामने है तो कुछ सामने बैठा है। आपका इश्क सामने बैठा हुआ, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है जी। No, but my first love was like my profession. Of course, okay. जैसे जब मैंने मेहनत के जो दिन थे वो सारे अपने प्रोफेशन में, अपना करियर बनाने में लगाए। तो या बिकमिंग अ डॉक्टर वाज नॉट इजी। इट वाज रियली टफ। नॉट इजी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने वो कनान, तुम्हें भी तो इश्क हुआ होगा? मुझे नहीं साहिल भाई, मुझे अपने काम से हुआ। इसके अंदर हमने, अच्छा मैं कोई चीज़ मेजर नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि ये कुछ मतलब आप लोग ना करें, आप लोग मेजर करके डालें। आपकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं, आप उसको मेजर करके ज़रूर डालें। अच्छा, इसके बाद मैं चूँकि बहुत सारी मिर्चें जो हैं वो खाता हूँ, आई लव स्पाइसेस एंड आई लव, लेकिन मैं अपने किसी भी चीज़ में गरम मसाले का कभी कोई एडिशन नहीं करता। आई डोंट लाइक गरम मसाला। इट्स नॉट दैट कि मुझे अच्छा नहीं लगता, बट आई जस्ट डोंट प्रेफर गरम मसाला। ये मैंने गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दिया, एंड थोड़ी देर के बाद हम इसमें चने ऐड करेंगे। जो बेसिकली अंडे चने बन रहे हैं, जो अंडे चने नहीं बन रहे, इसके अंदर मैं श्रेडेड चिकन यूज़ करूँगा। एंड इट्स रियली गुड। जब आप इसको खाएंगे तब बताइएगा। आज आपको पराठों के साथ हम लोग ये खिलाने वाले हैं। आप पराठा भी बनाएंगे? नो, पराठा बनेगा। अब ऐसा भी नहीं हो रहा, अब ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा कि मैं तुम लोगों के लिए पराठे बना रहा हूँ और अगर बेटा मेरी ये मेहनत तुम लोगों ने बर्बाद की ना, और किसी ने पूरा पेट भर के, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके, एक तो सुबह 6 बजे से मैं उठी हुई, 7 बजे में सबसे पहले पिक हुई, यहाँ आके मैंने लाइटें ऑन की हैं। लाइटें ऑन की हैं? क्या है? कुलचे हैं जी। कुलचे, दैट्स इवन बेटर। कुलचे ज़्यादा बेहतर। या आई लव इट बाय द वे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फिल्म्स देखती हैं, ड्रामा देखती हैं? मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी इनसे ब्रेक में कि मैं बिल्कुल भी ड्रामे और फिल्म्स नहीं देखती, लेकिन इश्क मुर्शिद मैं देखती थी। लाइक जब भी मेरे हस्बैंड लगाते थे तो आई यूज्ड टू सिट। आपके हस्बैंड लगाते थे? मतलब वो चैनल वो फोर्स करते मुझे कि आओ बैठ के ड्रामा देख लो। तो मैं उनको कहती नो, आई डोंट वॉच ड्रामा और मूवीज ना। तो लेकिन इश्क मुर्शिद में देखती थी। ये एक ऐसा वाहिद ड्रामा था जो मैं इनके साथ जो आपने देखा है। अच्छा जी, ये वही है ना, कैन वाले ना? हाँ। अच्छा, मैं ये कैन वाले लेता हूँ। छोले जो हैं आप कैसे भी बना सकते हैं, ले सकते हैं। हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल दी हैं एंड इट्स गोइंग टू बी रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। हम उधर चल के बैठ जाते हैं।
15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। मैंने तमाम चीज़ें कर दी हैं। इसके बाद बिल्कुल एंड के अंदर आके मैं इसके अंदर श्रेडेड चिकन जो है वो ऐड करूँगा, और चिकन ऐड करने के बाद फिर इसके बाद हम इसमें एग्स जो हैं वो ऐड करेंगे। एंड लेट्स सी, आज इन लोगों को पता चलेगा कि ये खाना अच्छा बना है या नहीं बना। अगर बना होगा अच्छा तो गुड, और अगर नहीं अच्छा बना होगा तो भी मैं तो आके बंद करके खा लूँगा भाई। साहिर साहब ने बनाया है, हमें तो जो भी होगा खा लेंगे। आज तो आपका ज़ाहिर कबूल है, भले जैसा भी हो, भले जैसा, भले 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 राइट, भले भले, बट इट्स जस्ट टू मी, आई थिंक जब आप किसी के लिए खाना बनाते हैं तो यू मेक इट विद योर हार्ट ना, अपने दिल से बनाते हैं, तो वो जैसा भी हो। आइए प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब आप बहुत दिल से खाना पकाओ, आपको कोई तारीफ ना करे? ये आप अपने हस्बैंड से पूछिए, उधर पूछिए, ये सवाल आपका नहीं, मैं आपसे ये सवाल आपका, फारूक जवाब दो। ये जवाब मैंने ये तो करते हैं, चाहे कैसा भी बनाओ। ये वो मजबूरी है उनकी, अगर वो नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं मजबूरी नहीं है, तारीफ करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा बनाती हैं खाना डॉक्टर साहब? अच्छा बनाती हैं? अच्छा बनाती है। क्या सर, आप खाना कैसा बनाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं। आपने कभी बनाया सर? नहीं साहिर भाई, कभी नहीं। कभी नहीं। आपने सर, आपने तो बनाया? बहुत बनाया सर। सबसे अच्छा क्या बनाते हो? सर मैं दाल चावल, आलू, ये जो हल्की हल्की चीज़ें हैं, भिंडी, हल्की हल्की चीज़ें मतलब जो आपने बेचा है इस मुश्किल में वही आप बनाते हैं? भाई वो हमारा दोस्त कहता है भाई हम वेजिटेरियन हैं क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो अब यही है। अच्छा, मैं आपको माइक दे रहा हूँ जी। जो आपको गाना बहुत अच्छा लगता है उधर वो थोड़ा सा गुनगुना। जी सर। हाँ। तुझको अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही, प्यार से गैर सही, तेरी आँखों में मेरे प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना नाम बनाया तो मेरा नाम नहीं, आज तू गैर सही। तूने भाई मैं कोई गिदुड़े खान का बेटा हूँ? खान साहब नहीं हूँ भाई, मैं जुगाड़ी हूँ। पूरा म्यूजिक मुझ पर ही खत्म कर रहे हैं। तो सर ये फिल्म थी दहलीज, नदीम बेग साहब की फिल्म थी। नदीम बेग साहब, शबनम असलम परवेज। तो हम क्योंकि हम वो गरीब आर्टिस्ट थे ना, हम फिल्म में भी वो देखते थे जिसमें हीरो गरीब होता है। जावेद शाह की फिल्म गरीबों का बादशाह। मैं एक बात बताऊं, इसमें नदीम साहब जो थे वो पहले गरीब होते हैं फिर अमीर हो जाते हैं। वो एक साइज का काम करते हैं। और शबनम जो होती हैं, ये जो गाना, अच्छा इस फिल्म की जो कॉपी बनी थी वो इंडिया में बनी थी। इंडिया ने अडॉप्ट किया था और उस फिल्म का नाम था ऊंचे लोग। और ऊंचे लोग में राजेश खन्ना साहब हीरो थे। बेशक आपने जहाँ छोड़ा था गाना वो वहाँ से था, तूने ठुकराया था जिस दिल को उसी की खातिर। सर ये उनसे सुने ना थोड़ा। मैं उन्हीं से सुनूंगा। ब्रेक के बाद जी सर। राइट बैक। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट
कर सबको जाना पड़ेगा। एक प्यास है साहिर लोधी से मिलना पड़ेगा। ब्रेक के अंदर हम ये गुनगुना रहे थे तो मैंने कहा इसी को ऐसे ही चला देते हैं। सर नहीं आपसे सुनेंगे, आपसे सुनेंगे, आपसे आप लोगों को कुछ तस्वीरें मैंने दिखानी हैं, उन लोगों को आपने कुछ मशवरे देने हैं। अच्छा ठीक है, और आप सब लोग देंगे मशवरे, ठीक है, एवरी वन ऑफ यू। हमारे पास तैयार है तस्वीरें, तस्वीरें देख लीजिएगा, तस्वीरें देख लीजिएगा प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम उन पे जाएं, ये बता दीजिए आजकल हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करना क्या चाहिए हाइड्रेशन के लिए, क्या करना चाहिए? सिर्फ पानी पीना चाहिए, हमको रहना चाहिए, गर्मी से बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट, लेकिन अगर न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से सवाल करें तो यही एक वो बेहतर ज़्यादा बताएंगी। बट एज अ डॉक्टर आई कैन से कि हाइड्रेशन रखने के लिए पानी बहुत पिएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें पानी है, लाइक तरबूज, जो मौसमी फल है अल्लाह ताला ने ये सही है कि तरबूज के साथ अगर आप पानी पिएं तो उससे हैज़ा हो जाता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तरबूज का शरबत पीते हैं लोग तो उससे ऑलरेडी इतना पानी होता है ना। नो इट्स नॉट लाइक दैट। पानी तो आप जितना पिए, जितना अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा बॉडी में तो वो यूरिन के थ्रू आपका पास आउट हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं? ऐसा नहीं है कुछ भी। ओके। और नींबू पानी साहिर भाई, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो तरबूज के साथ पानी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। सुना मैंने, ये सब हमारे दिमाग में बैठी बातें हैं कि नहीं हम ये मछली के साथ दूध पी लेंगे तो ये हो जाएगा, जबकि सिर्फ वो एक मछली है, खास मछली है जिससे ये बीमारी होती है। बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन के लिए बाकी लेमन वाटर लाजमी पिए, नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, चीनी डाल के, और उसको लाजमी पिए। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, लाइक मोर देन 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, जो आजकल गर्मी है उसके हवाले से। अच्छा, हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, ये मत समझें। अभी आई वाज रीडिंग, आई थिंक कहीं पर पढ़ रहा था मैं, शाहरुख खान गॉट हीट स्ट्रोक। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको हीट स्ट्रोक पैसा है, ये किसी के साथ हो सकता है। सो प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखें। स्पेशली मैंने आपको बताया था जब आपके बुज़ुर्ग या बच्चे, वो प्लीज़ उनका बहुत ख़ास ख्याल रखें, उनको पानी की बोतल दें जब वो वहाँ से निकलें, उनके मोबाइल का बैलेंस चेक कर लें कि उसमें मोबाइल में कोई इमरजेंसी हो जाती है, मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, उनके मोबाइल का जो पासवर्ड है उसको अनलॉक कर दें, उनका आईडी कार्ड चेक करें कि वो वहाँ अगर वो अकेले जा रहे हैं, इमरजेंसी नंबर ज़रूर रखें फ़ोन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको बुजुर्ग, और जब बच्चों को खास तौर पर, बिकॉज आपको नहीं पता चलता, बच्चा जो होता है वो खेलता रहता है, मुसलसल खेलता रहता है वो, तो थैंक यू, तो मुसलसल वो खेलता रहता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद बच्चे को आप ज़रूर पानी का ज़रूर पूछें। अच्छा, सडन चेंज इन टेम्परेचर वो भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप गर्मी से आए हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, देन गो एंड टेक शावर। और इसी तरह से ये याद रखिए कि अगर आपको हीट स्ट्रोक की अलामात आने लगे, यानी आपको ऐसा लगने लगे, बल्कि मैं यहाँ पर चला जाता हूँ ना, हीट स्ट्रोक की अलामात क्या हैं। देखिए कौन कौन मुतासर हो सकता है हीट स्ट्रोक से? मजदूर, खिलाड़ी, बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि हर आदमी मुतासर हो सकता है हीट स्ट्रोक से। कैफियत और अलामात क्या हैं? बेहोश हो जाना, चक्कर आना, शदीद प्यास लगना, उल्टी या मतली आना, गर्म सुर्ख खुश्क जल्द का हो जाना, पसीने का ना आना, ये याद रखिएगा, पसीने का ना आना, ये हीट स्ट्रोक की अलामतों में है। एहतियाती तदाबीर क्या है? इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें, गर्म मशरूब यानी टी कॉफ़ी से थोड़ा सा परहेज़ कर लें, ठंडे पानी से गुस्ल करें। अगर आप उन लकी लोगों में से हैं जिनके घर में पानी आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर ठंडे पानी से गुस्ल करें। पानी भी गर्म ही आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, गर्मी से बचें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, देयर इज़ नो हार्म इन इट, और प्लीज़ मेक श्योर कि सनस्क्रीन को आप इस्तेमाल करें। अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर सकते हैं, सनस्क्रीन करते हैं, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार बहुत एक्सपेंसिव होता है, हम जूसेस वो नहीं ले सकते, ख़रीद नहीं सकते। प्लीज़ अपनी सेहत पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम जहाँ इतनी बहुत सारी बातें करते हैं वहाँ थोड़ा सा एक 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये अपनी सेहत पर अगर लगा लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस मैं आपको बता रहा हूँ कि मिंट जो पुदीना होता है उसका आप शरबत बना सकते हैं मिंट का, और मिंट इज़ अमेजिंग। पानी के अंदर ठंडे पानी का जग लें, उसके अंदर मिंट लीव्स डालें, थोड़ा सा आप लेमन जो है वो डाल दें, और ये आपका बेहतरीन मशरूब बन जाएगा। इससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। एंड आल्सो कीप अ वेट टॉवल विद योरसेल्फ व्हेन यू गो आउट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, अब ये देख लीजिए कि हीट स्ट्रोक जो होता है वो मैंने आपको सारा बता दिया था। याद रखिएगा, इसकी अलामतों में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, आपको थकावट फील होने लगती है, कमज़ोरी होती है, सर में शदीद दर्द हो जाता है, नक्सीर जो है फट जाती है, मतलब नाक से खून आने लगता है, मतली होती है, कै आती है,
लंबी लंबी बड़ी बड़ी सांसें लेना आप शुरू कर देते हैं, मतलब गैस्पिंग हो जाती है आपको। इसके साथ साथ आप गुनूदगी में भी जा सकते हैं, बहकी बहकी बातें भी कर सकते हैं। वो बहकी बातों की वजह तो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन गुनूदगी में जा सकते हैं। और ये सब पानी की कमी की वजह से होता है। पानी की कमी, प्रोलॉन्ग आपने मतलब डिहाइड्रेशन पे रहे ये पानी की कमी की वजह से होता है या कटरीना कैफ की वजह से होता है? दोनों में से। हाँ, पानी कमी की वजह से बहकी बातें भी करता है इंसान। नहीं, पानी की कमी की वजह से आप लोग करते होंगे, मैं तो कटरीना की कमी की वजह से बहकी बातें करता हूँ। सॉरी, मजाक है, दिस इज सिली जोक। तो अच्छा, आपका फेवरेट कौन रहा नदीम साहब के अलावा? नदीम साहब के अलावा मेरे कॉमेडियन फेवरेट बहुत रहे हैं। मनोहर ज़रीफ साहब रहा है, रंगीला साहब, उमर शरीफ साहब के थिएटर देखते थे हम, बहुत ही उसके दीवाने थे। मोइन अख्तर साहब, सबको हमने पाकिस्तानी एक्टर हमें बहुत पसंद थे। एक्ट्रेसेस में कोई पसंद रहा? एक्ट्रेस में शबनम साहिबा, और फिर हमें यहाँ पे जो रेशम साहिबा थी उस टाइम में। अब जो आए हैं तो उसमें दुरैफ़ शाह साहब जिनके साथ काम भी किया, वेरी नाइस, सबकी फेवरेट है, तो हमारी भी आए वो। तो फिर एक मोनालिसा थी, वो अभी मोनालिसा, हाँ, वो भी छोड़ गई, वो भी अच्छी एक्टर थी यहाँ की। तो ये फेवरेट रहे हैं अदाकारों में। फैसल कुरैशी साहब बहुत मेरे, और सलाउद्दीन तुन्नी जो फहद का बाप है, ये फहद, मैं उनका बहुत परस्तार था। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप सब ने कुछ एडवाइस करनी, दिखाइए जी, लगाइए। लेट्स सी जी, क्या है? आयशा उमर, क्या कहेंगी सारा? स्टार्ट ईटिंग, थोड़ा खाना शुरू करते। अच्छा, ओके। कनान, शादी कर लेनी चाहिए इनको। शादी कर लेनी चाहिए, उनकी मर्जी है, वो करे ना करें। नहीं, वैसे उन्होंने कहा है कि अब करने जा रही हूँ। अच्छा, करना चाहिए तो हाँ ठीक है, फिर वो उनकी मर्जी है जी। आई थिंक इनका कैरेक्टर बुलबुले में ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत। तो अगर ये वैसे ही उसको अपनी रियल लाइफ में भी थोड़ा रखे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। सीरियसली? ओके, आई फील दैट। जी, ये ऐसे आर्टिस्ट हमेशा स्क्रीन पे रहें, लोग बहुत पसंद करते हैं। कोई शक नहीं, आई एग्री विद इट। हाँ जी, दिखाइएगा। इन्हें तो आप जानते हैं जी, दुरैफ़ शाह, अल्लाह इनको तरक्की दे, और ये अपनी सेहत को थोड़ा कम करें। क्या करें? मतलब तो कम करें भले, थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी सेहत बनाए, मतलब डाइट करें। ओके, आई थिंक द वे यू आर, यू आर जस्ट एब्सोल्युटली फाइन। सही है, उससे अच्छी लगती है। जैसे है ना, आपको एज लॉन्ग एज यू आर हेल्दी, यू आर फाइन, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। हाँ जी, आई थिंक ये मॉडेस्टी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मॉडेस्टी, जैसे ये रोल्स जो होते हैं उनमें। हाँ, ओके, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं कहूँगा ऐसी चलती रहे, ऐसे अपने करियर को चलाएं, बहुत अच्छा। वेरी नाइस जी। प्रिटी, ऑलराइट, दिखाइए जी। आई थिंक प्रिटी तो हर लड़की होती है, मैं किसी को पता कहती हूँ प्रिटी तो सब लड़कियाँ हैं। नहीं, सब लोग प्रिटी नहीं होती, कुछ ने बनाया हुआ है। हाँ, लेकिन कुछ भी होते जो तो हैं कुदरती प्रिटी है, शी इज वन ऑफ दोस, नॉट शी। ऑलराइट जी, मैं तो कोई कमेंट नहीं कर रहा जी, प्लीज। किसका? हिरा मानी। अल्लाह इसको सेहत दे, ये अच्छी है, ऐसे ही अच्छी है। आप सबको सेहत देने की बात क्यों कर रहे हैं? उनको कहाँ से ये अच्छे चेहरे हैं, ये गायब ना हो, आप ये चाहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, आई थिंक शी शुड पुट ऑन सम वेट। शी शुड पुट ऑन सम वेट। Yeah. ओके, ओके सर। इनकी सिंगिंग अच्छी है, मैं कहता हूँ इनको गाना भी गाना चाहिए। मैंने सुने इनकी 1-2 गाने, गाना काफी अच्छे, हाँ। वेरी नाइस जी। मल्टी टैलेंटेड। ओके जी, दिखाइएगा। माहिरा खान, सुपरस्टार। A wonderful actress. वंडरफुल एक्ट्रेस। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी, इनको और फिल्म्स करनी चाहिए। इनको और फिल्म्स करनी चाहिए, दिखाइए जी। सबा। परफेक्ट लेडी। ओके, यू सर? सर बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। यू सर? तो मैं इसका नाम भूल गया था, सबा बड़ा परस्तार नहीं, अब तो मैं हाँ, उस टाइम मैं जब परस्तारियों की बात कर रहा था, बहुत बड़ा परस्तार, मैंने साथ काम कर चुका हूँ, कमाल है माशाल्लाह। कमाल, वेरी नाइस जी।
इनकी एक्टिंग तो बेस्ट है, बहुत अच्छी है, फैबुलस। लाइक आई थिंक इनको इंटरनेशनली भी काम करना चाहिए। करती हैं ये, करती हैं इंटरनेशनली किया है उन्होंने, किया है और मजीद और इंडिया में तो किया है, बट आई थिंक वंडरफुल एक्ट्रेस। या दिखाइएगा। दैट्स इट, खत्म। अदनान, डैशिंग पर्सनालिटी, डैशिंग, हैंडसम, Englishman? So, okay, Adnan, you're an Englishman. Gold. Old is gold? Okay, somehow I don't like that, but that's okay. Ehsan, जी. Very nice guy. Very nice, okay. अच्छे होस्ट हैं सर। अच्छे होस्ट हैं? Yes. Okay. सदाबहार एक्टर। सदाबहार एक्टर, जी। नहीं, एहसन का आपने आतिफ लगा दिया। चलिए आतिफ का बता दीजिए। Very nice singer. Very nice singer. Everybody likes him. Everybody, of course. ये पाको हिंद की जान। पाको हिंद की जान, जी। वेट कर रहा हूँ सर इनके नए सॉन्ग का। नए सॉन्ग वैसा ही कोई कमाल कर दें, जैसा पहले इन्होंने वो गाना दिया था तो रिपीट पे सुनते रहते थे उसको। अच्छा, बहुत अच्छे सिंगर। अब तो आदत सी। हाँ जी। यूनिक वॉइस। यूनिक वॉइस, जी। बताइए, दिखाइए और कौन है? फहद, भले जिगर का टुकड़ा, भले भले जिगर का टुकड़ा। ही इज वेरी गुड। ही आई थिंक एक्टर अच्छे नहीं है, बट ये जो अपना शो करते हैं वो बेस्ट। अच्छे नहीं है, आई फील एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ये, और शो भी बहुत अच्छा करते हैं। शो बहुत अच्छा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ओके, जी। इनको साहिर भाई एक्टर इन लॉ जैसी और मूवीज करनी चाहिए। एक्टर इन लॉ बहुत जबरदस्त मूवी, उसमें एक मैसेज। गुड परफॉर्मर। गुड परफॉर्मर। लास्ट आखिरी पिक्चर कौन है? फैसल। है बचपन से देखते आ रहे, अभी तक वही है। लव यू। तुम्हारे बचपन में तुमने बचपन में नहीं देखा होगा यार, ये जाती है थोड़ी सी, अली ये जाती है। Really? ये वही बात है, हम बचपन से, आप हमारा क्रश हैं। अगला 40 साल का और आप जो हैं वो 35 साल का, कह रहे हैं आप हमारा बचपन से क्रश है। फैसल कुरैशी। ही इज अ वेरी वेरी नाइस एक्टर। हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करते हैं। सर ये कमाल है, क्या कहें, बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग से लेके अभी तक हर ड्रामा इनका पसंद है। किंग ऑफ एक्सप्रेशंस। There you go, जी। ब्रेक है तो मुझे बता दीजिए, ब्रेक है? ब्रेक है? ओके, we're gonna take a break। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। अच्छा जी, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये शो करना चाहता था, तो मैं श्रेडेड चिकन जो है ये अपने इसके अंदर डाल रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको ज़रा मिक्स करूँगा। एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट डन। ये काफ़ी थिक हो गया है, एंड यही इसकी ब्यूटी होती है कि ये थिक होता है, जब आप इसको खाएंगे तब पता चलेगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो एग्स हैं वो ऐड कर रहा हूँ, और इसके बाद हम इसको सिमर पे, बिल्कुल सिमर पे छोड़ देंगे, बिल्कुल सिमर पे छोड़ देंगे। जो नीचे का बटर है वो बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। मैंने इसमें ये एग्स जो हैं वो डाल दिए हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ की है। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जी इसको मैं बिल्कुल और कम कर देता हूँ। इट्स डन नाउ, बेसिकली इट्स डन। इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ मैंने ये एक फ्राइंग पैन लिया है, ये आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये बनाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है कि सेहत के लिए ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल जो है वो लिया है, और इस ऑयल के अंदर मैं आई एम गोना पुट सम प्याज। अभी आप देखते रहिएगा, प्याज डालूंगा, और इस प्याज को मैंने इस तरह से, हाउ डू आई नो ऑल दिस, दैट यू डोंट हैव टू आस्क मी, बट ये मुझे आता है। इस प्याज को मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, सौते किया। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से टमेटोज़ डाले हैं, उसको थोड़ा सा मैं सौते कर रहा हूँ इस तरह से। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। एंड देन उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली हैं थोड़ा सा, एंड उसके बाद हल्का सा मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अभी देखिएगा आप। और उसके बाद मैं इसके अंदर अपनी ओक्रास जो हैं, भिंडियाँ जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ। और सॉरी, मुझे हैव टू यूज़ माई हैंड, बट माई हैंड्स आर क्लीन। थोड़ा सा मैंने ये, और मैं चम्मच मुझे इन्होंने दूसरा देना था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। ये आप इसके साथ खा सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा लेमन जो है
वो स्क्वीज़ करूँगा एंड उसके बाद मैं इसको सिमर पे बिल्कुल छोड़ दूँगा और 4 से 5 मिनट आपको बिल्कुल सिमर पे रखना है, बिल्कुल सिमर पे रखना है एंड इट्स रियली हेल्दी, रियली गुड। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये लेमन जो है ये स्प्रिंकल किया है, वो ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट डन एंड दैट्स अबाउट इट। हम इसको आप क्लीन कर दीजिएगा। इसको मैं बिल्कुल आँच कम कर रहा हूँ और इसकी मैं लिड जो है वो ढक रहा हूँ। दिस इज़ द लिड। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। वी कैन ऐड थोड़ा सा, अगर इफ़ वी वांट हम थोड़ा सा ये क्रश पेपर जो है ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टू योर टेस्ट, बिकॉज ऐसा नहीं लगे कि आपको कि आप मतलब ये क्रश पेपर मैं डाल तो रहा हूँ बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका स्पाइस जो इसको ऐड कर लें। इसको प्लीज़ क्लीन कर दीजिएगा एंड आई विल लीव दिस। अब ये सिमर पे पकेगा, सिमर पे पकेगा एंड दैट्स अबाउट इट। इसके बाद जब हम किचन में वापस आएंगे तो हम इसको डिश आउट करने के लिए तैयार होंगे। ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाई आई डू दिस बट आई डू इट। ओके डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो बच्चे जिनके दूध के दांत गिर जाते हैं और किसी हादसाती तौर पे गिर जाते हैं, वो कैसे उनको दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है? बिल्कुल, दूध के दांत हो या वैसे भी अगर किसी के दांत गिर जाते हैं तो उसको हम री-इम्प्लांट कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर। विद इन हाफ एन आवर? विद इन हाफ एन आवर अगर आप क्लिनिक पहुंच जाते हैं तो। ओके। बिकॉज वो जो ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो रुक गई देन इट्स रियली डिफिकल्ट। उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपने फ़ौरन करनी है। जैसे अगर आपने देखा एक्सीडेंटली बच्चे का दांत रूट के साथ निकल गया है पूरा एक्सीडेंटली, तो आपने उसको रूट के साथ, रूट से नहीं उठाना है, उसकी क्राउन से उठाना है। ओके। क्राउन से पिक करके उसको आपने या तो दूध में डिप कर देना फ़ौरन। अगर आपके पास दूध अवेलेबल नहीं है तो आप सलाइवा में डिप कर दें। बच्चे से कहें कि उस कप में स्पिट करे, उसी स्पिट करे हुए थूक में आपने वो दांत डाल। और ये कितने साल की उम्र है? यू कैन डू इट लाइक 14-15 ईयर्स आप कर सकते हैं, जितने भी साल का बच्चा हो। रियली? यस। ओके। ये री इम्प्लांट हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर। लेकिन अगर ये सब प्रिकॉशन के, अगर आप खाली उसको ऐसे ही लेकर आ रहे हैं विदाउट डिपिंग इन मिल्क, विदाउट डिपिंग इन सलाइवा, तो फिर नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, क्या टूथपेस्ट डिफरेंस पैदा करता है? टूथपेस्ट की वजह से? जी, टूथपेस्ट की वजह से दर्द कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये जो हम बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहे, इश्तहार हम देखते हैं कि जी सर्द लगता है, गर्म लगता है, वो सब सही हो जाता है, ठंडा गर्म? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अब आप कोई भी ब्रांड ले लें, फ्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1350 ppm जिस भी प्रोडक्ट में है, यू आर रेडी टू गो एंड यू कैन यूज़ दैट, और उससे आपको फ्लोराइड मिलेगा। ओके। अच्छा, दांतों की हिफाजत के लिए अक्सर लोग बहुत सारे और तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसवाक करते हैं। मिसवाक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसवाक इज़ ओके। यस, बिकॉज देखिए जो चीज़ हमारे दीन में है उसको तो आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। अच्छा, फ्लॉस कितना इंपॉर्टेंट होता है? हमारे यहाँ फ्लॉस का कोई रिवाज नहीं है। फ्लॉस बहुत कम लोग करते हैं। फ्लॉस का मतलब ये कि आपने एक धागा लिया और अंदर से अपने जो खिलाल कहते हैं, खिलाल कहते हैं, खिलाल कहते हैं ना? ओके। वो धागा नहीं है, इट्स बेसिकली नो, वो लोग लेते हैं, लोग धागा तो नहीं है। हाँ, वो धागा है, धागा हमने किया तो डॉक्टर साहब हमारे दांत में गैप आ जाएगा। इतने अच्छे लोग भी आते हैं ना, वो भी यही बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई गैप नहीं आएगा दांत में, बल्कि जो आपके इंटरडेंटल सरफेस है, दांतों के बीच की जो सरफेस है उसमें ब्रश नहीं पहुंचता, तो वो जो बारीक तो वो प्रॉपर्ली क्लीन ही नहीं होती, वो क्लीन ही नहीं होते उस जगह से। तो जब वहाँ पे फूड इंफेक्शन होए जा रही है तो वहाँ कैविटी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, हम दांतों का फ्रंट का हिस्सा साफ करते हैं लेकिन बैक का हिस्सा बिल्कुल नहीं साफ करते। बैक का भी करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते, मे बी जिसकी वजह से प्लाक और कैलकुलस एक्यूमुलेट हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं करते। कुछ लोग क्या नहीं करते? फ्रंट का भी नहीं करते। फ्रंट का तो फिर भी कर ही लेते। सारा ओनली यू कैन से दैट ना, और दुनिया में कोई नहीं कह सकता। तो अच्छे खासे हम बात कर रहे हैं, अचानक से ख्याल आया कुछ लोग बैक का नहीं आ रहे, कुछ लोग फ्रंट का भी नहीं करते। आई हैव सीन पीपल। हाँ नहीं, बट बैक का ये कि मोस्ट ऑफ द पीपल उनको पता नहीं चलता कि हमारे पीछे भी प्लाक एंड कैलकुलस। मैं जहाँ रहता था ना, ब्यूट मोंटाना में, हमारे मोहल्ले में एक एंट सिल्विया रहती थी। तो तुम एंट सिल्विया हो, वो उनसे कोई बात करो, वो कोई ना कोई नेगेटिव पहलू निकाल ही लेती है। No, Sammy, this is not what it is. You mean I'm cute now? Okay. Yes, I'm cute. Yeah, you're very cute. And Sylvia was 80 years old, so I guess you're very cute. No, I'm 36.
इस 80 इयर्स में आप ना फिर बहुत कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको हर चीज़ में पॉजिटिव ही दिख रहा होता है कि नहीं अब कुछ गलत भी होगा ना, कहेंगे नहीं नहीं इसमें कुछ बेहतरी होगी। बट डॉक्टर साहब ये बात गलत नहीं है, जिंदगी में जो भी नाकामी आपकी होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेहतरी होती है। बिल्कुल। लेट्स लुक एट अलीज केस। अली, अगर वो आपको नहीं छोड़ते, वो जो आपके दोस्त हैं वो नहीं छोड़ते, तो आप सोलो कभी नहीं जाते। बेशक आप सोलो गए और माशाल्लाह आज देखें। जी, जो परेशानी आप सोचते हैं कि भाई बस मैं अभी परेशान हो गया, उसमें भी अल्लाह का कोई ना कोई बेहतरी होती है। कोई ना कोई बेहतरी होती है। जैसे मेरे साथ हुआ कि MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो इट वाज लाइक डेंटल नहीं एक्सीडेंटल हो गया क्योंकि वो कहते हैं ना कि नहीं एक्सीडेंटली आप डेंटिस्ट बन गए, बट इट वाज द बेस्ट चॉइस फॉर मी। आपको अच्छा लगता है इस मुझे बहुत, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं MBBS में होती तो इतना सक्सेसफुल नहीं होती जितना मैं BDS में आके हुई, बिकॉज अल्लाह ताला ने हाथ में एक तो शिफा दी, फिर मेरा वर्क परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि यंग एज में पेशेंट्स जो हैं काफ़ी बन गए, ट्रस्ट करने लगे। मेरे जो सीनियर्स है वो देख रहे होते हैं कि नहीं ये तो जूनियर डेंटिस्ट है, आप इसके पास क्यों जा रहे हैं, बट पेशेंट्स लाइक हमें इनका ही। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई पॉलिटिक्स होती है, कुछ ऐसा होता है? बहुत होती है, आई थिंक हर प्रोफेशन में होती है। आपके यहाँ होता है पॉलिटिक्स होती है? लोग कहते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ऐसा होता है? आज तक देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग एक दो हैं जो करते हैं। सारा, तुम्हें लगता है शो बिजनेस में है पॉलिटिक्स? बहुत है, बहुत ज़्यादा है। यू थिंक लेग पुलिंग वगैरह बहुत है? आई नो कि यहाँ पॉलिटिक्स बहुत है, और वो बहुत ज़्यादा जो जैसे सिंपल इंसान है उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको पॉलिटिक्स नहीं आती। आपको लगता है पॉलिटिक्स होती है? हमें तो बस सभी अच्छे लगते हैं, बस फिलहाल देख रहे हैं। नहीं अच्छा, तकरीबन अच्छे ही पॉलिटिक्स है। जिन्होंने बात की ये भी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो देखिए हर जगह, घर में पॉलिटिक्स हो गया, आपको लग रहा है कि घर से लेके बाहर प्रोफेशन सब जगह, हर जगह पॉलिटिक्स है। इट इज यू हु कैन डील इट प्रॉपर्ली। जितना अच्छा डील करते हैं उतना आप सीख भी सकते हैं, चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। और जितना आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपके जो दुश्मन है वो समझे वो भी बढ़ते जाते हैं। पॉलिटिक्स होना चाहिए वैसे, व्हाट डू यू से, होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा मजा तो होना चाहिए। जैसा देश वैसा भेस ना, अगर पॉलिटिक्स है तो आप उसी हिसाब से लोगों को लेके चलें। अच्छा, नॉट एवरीवन कैन बी गुड फॉर यू, नॉट एवरीवन, इट्स पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, तो ये हमें ये प्रैक्टिकल बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हर कोई हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता और हर कोई बुरा भी नहीं होता। अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वेस्ट टाइम विद पॉलिटिक्स एंड ऑल ना। मैं किसी के भी बुरे में नहीं हूँ। डेफिनेटली मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा उनकी पॉजिटिव साइड तलाश करने की कोशिश करता हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ बहुत कुछ होता है, बट देन आई फॉरगिव एंड फॉरगेट। यू शुड, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, पॉलिटिक्स हर जगह, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। साहिब, व्हाट्स योर स्टार? व्हाट्स माय स्टार? टॉरस। आई एम आल्सो टॉरस। यू आर आल्सो टॉरस। आई एम एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू सेड के मैं पॉजिटिव ही देख रही होती हूँ। सेम हियर, बट आई एम नॉट टॉरस, आई एम सजिटेरियस, बट सेम हियर। आपका कौन सा स्टार है भाई? कहते हैं असद। जेमिनाई है इनका। अच्छा, जेमिनाई है आपका। 1 जून बताई ना। हाँ, मतलब आपको नहीं पता? पूछा ही नहीं किसी से। वैसे एक ने कहा था आपका असद, एक ने कहा हमल है आपका। हमल है जोजा, आपका जेमिनाई है। जेमिनाई है, जोजा है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे डॉक्टर साहब आपको जाना है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए हम बचा के रख लेंगे एंड देन लेट्स सी इफ यू लाइक इट और नॉट। आई विल ट्राई इट सम अदर डे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright जी, once again welcome back and we are with my lovely guest here और मैं आप लोगों को सर्व करता हूँ। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा, अब ये इम्तहान मेरा भी है और आप लोगों का भी है। मेरा इसलिए बिकॉज मैंने बनाया है। आप लोग मुझे बता दीजिएगा एग्स लेने जी, एग लेने। ओके, ये मैं अली के लिए प्लेट बना रहा हूँ। अली, ये ट्राई करना, ये मेरी रेसिपी है और इसमें थोड़ी सी मैंने ये भिंडियाँ बनाई हैं, सॉटेड भिंडियाँ हैं और ये मैं दे रहा हूँ आपको। एंड सर प्लीज़ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। सारा जी, आपके लिए, आप बताइएगा कितना यू वांट एग? यस, हाफ। अब हाफ जो है वो चले, हाफ हो गया हाफ। ओके, ठीक है। एंड आई एम गोना पुट भिंडीज। यस, आई लव भिंडी। यू लव भिंडीज? Yes. ओके, you love bhindis. All right.
ये आप लीजिए। थैंक एंड टेक दिस। सर इसको खाना भी है या दिखाना है? नहीं खाना है, दिखाना क्यों है? खाना है, खाना है, प्रॉपरली खाना है, दिखाना क्यों है? टेल मी, कनान बताइएगा। थोड़ा सा दिस इज इनफ। थोड़ी डाल दीजिएगा। भिंडी भिंडी मेरी फेवरेट। चाय मैंने सबसे पहले भिंडी टेस्ट की है, इट्स वेरी टेस्टी। या यू लाइक इट? यस, आई लव इट। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगेगा। अब मैं इसको हाँ सर कमाल है अली, सच बताना, यकीन करें वाकई अच्छा है, बहुत टेस्टी है। दैट्स वेरी गुड जी, दैट्स वेरी गुड। कोई और मसाले नहीं है, हालांकि हमने सामने आपने बनाया है, कमाल है माशाल्लाह। साहिर भाई भिंडी बहुत मजे की है। भिंडी मजेदार है ना? ये भी बहुत अच्छा है। वेरी वेरी नाइस, वेरी मैंने नाइस, अभी भिंडी नहीं खाई, अभी मैं वो खा रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं लेता हूँ। आई थिंक मुझे भी ट्राई कर ही लेना चाहिए। लेट मी सी कि जी कैसा है। और सब लोग देख रहे हैं कि होगा क्या, बचेगा या नहीं बचेगा। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा ही ले रहा हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे भी लगता है कि भिंडी जो है ना, ये मेरी रेसिपी हिट हो गई है, भिंडी वाली। भिंडी बहुत टेस्टी, बहुत मजे की। कैसी है? मैं पहले ज़रा ये ट्राई करता हूँ ना। अच्छा, ये चिकन का जो है, चिकन छोले एंड देन वो, सही है? चिकन छोला एंड अंडा, अंडे सॉरी, नेक्स्ट वर्जन ऑफ अंडे चने। अंडे चने, दैट्स गुड, नॉट बैड। इट्स वेरी गुड, नॉट बैड। काफ़ी सही है। साहिर भाई भिंडी यार बहुत कमाल है, वो भी अच्छा है सालन, बट भिंडी मुझे बहुत पसंद आ रही है। यस यस, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड, बट भिंडी इस तरह की मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ। ये वो भिंडी है जो सोची जाती है कि यार ऐसी पकानी है, वो थोड़ी ज़्यादा पक जाती है। आपने अच्छी बनाई है। टमाटर और भिंडी का बेस्ट मज़ा आ रहा है ना? मुझे लग रहा है मैं गरम गरम खाने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल ही। मुझे लग रहा है मैं शो नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा और ले लूँ। यहाँ ये बिजी हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। मैं भी वॉश कर सकती हूँ? प्लीज़, क्यों नहीं? थैंक यू। आई लव इट। आप ये घर में बना सकते हैं, आपने देख ही लिया कि कितनी देर में बनता है सर। थैंक यू। और मुझे लगता है कि थैंक यू सर। मैम, ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट तो खुले ही खुले, हाय हाय, है ना? मुझे लगता है कि खुलेगा लोग रेस्टोरेंट। आएंगे सर। आएंगे ना? सबसे पहले कस्टमर है ना? ये भिंडी खाने ज़रूर आया करो। आप भिंडी खाने जरूर। अब मैं ये छोले मुर्गी, छोले मुर्गी, और मैं सिर्फ आपको देखना है। ओके। बहुत अच्छे। ओनली ये बात भी सिर्फ मैं ही बोल सकती थी। जी, यस, ओनली यू कैन से दैट, ओनली यू कैन से दैट, ओनली यू कैन से दैट। आपका अपना पिछला शो याद है? हाँ, इसलिए उसमें बोल रहा हूँ। आते ही मैंने पहली बार क्या बोला था, वो शुक्र है कि मैंने आज नहीं बोला, Thank God. वरना अम्मा ने तो आज भी बोला था। थैंक गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नहीं बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए प्लीज, आ जाइए। थैंक यू सर। सॉरी जी, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक मुझे तो अच्छा लगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, जिसको भी जो खाना है अभी आ जाए। सुभान अल्लाह। तो आज हम बात कर रहे हैं अली से, एंड अली के साथ साथ सारा उमैर हैं, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ कनान है। सो अली, ख्वाहिश क्या है तुम्हारी, सबसे शदीद ख्वाहिश क्या है? मैं बस ख्वाहिश ये है कि एक दफ़ा फिल्म पर जो फिल्म होती है, हाँ, ड्रामे को तो मैंने देखा स्क्रीन में, जो मेरा इश्क था सिनेमा पे अपने आप को देखूं, वो अब पूरा होने जा रहा है ख्वाब। इंशाल्लाह। तो वो मैं देखूंगा, मुझे बस सुकून आएगा बहुत। आप यासिर के साथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट? जी जी हाँ। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप यासिर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सर। वो आप भी माशाल्लाह, आपको भी देखा है फिल्मों में। अच्छा, उनमें जो गाना था आपने खुद गाया था क्या? नहीं, फिल्म में मैंने नहीं गाया गाना, फिल्म में नहीं गाया? फिल्म में नहीं गाया, बस लिख काम ही गाना, किया था। गाना उसमें से 2 गाने आधे आधे मेरे लिखे हुए थे, लिखे हुए थे। लिखे हुए थे। क्योंकि आपकी बहुत ही आवाज़ बहुत अच्छी है सर, थैंक यू, माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह। सारा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ख्वाहिश बचपन से जो है वो है सलमान खान के साथ हीरोइन आना
और उसके बाद मुझे पूरी दुनिया देखे ना पहचाने की ये सारा मेरा। सलमान खान के साथ आई लव सलमान खान ना। यू लव सलमान खान, तो उनके साथ हीरोइन आने की आपकी ख्वाहिश है? ऑलराइट, बहुत बड़ी विश है। अच्छा हीरोइन ना भी आऊँ, मिल जाऊँ मैं बस उससे, किसी तरह मिल लूँ। नहीं मिल लोगी तुम, ऐसा क्या? हमारे कहाँ है सोशल मीडिया वाले? प्लीज प्लीज, हाँ बेटा ये आप टैग कीजिएगा सलमान खान साहब को कि शी वांट्स टू, द बिगेस्ट फैन, राइट? जी बिगेस्ट फैन। मेरी बचपन की उसका एक पोर्ट्रेट था, उसके साथ तस्वीर जो है, हाँ एग्जैक्टली पोस्टर था, उसके साथ मैंने तस्वीर खिंचाई हुई है और वो अब तक रखी हुई है। और आई वाज टू यंग टू स्मॉल, और वो अब तक इसलिए रखी कि जब वो मुझसे मिलेगा। और मैंने पहली बार जब बोलना सीखा था स्कूल में, आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट, तो मैंने जब मुझसे पूछा था कि सलमान खान से मिलोगे तो क्या बोलोगे, तो मैंने कहा था मैं उनसे जाके बोलूँगी आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट। सोचे ना नन्ही नन्ही ख्वाहिशें। You do realize we're doing a show, right? ये बचपन वाली ख्वाहिश है जो मैंने बताई थी। आप अब अपने बचपन में नहीं हैं। अब मैं अपने बचपन में हूँ। I don't know where you are. किसने बुलाया था इनको, बताओ तो सही मुझे। नहीं सीरियसली, मैं उसको मतलब इतना मैं पसंद करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे मिलूँ। नहीं इंशाल्लाह, जिंदगी की ख्वाहिश है मेरी कि एक बार भाई ये सलमान प्लीज खान लिख से के लगा दो यार, मुलाकात प्लीज, कि सलमान खान को ये जुमला क्या बोलेंगी। और नहीं वो बचपन का था, अब ये नहीं बोलूंगी, अब तो मैं ऑफ कोर्स बट आप पोस्टर जो है वो तो दिखाएंगे ना। सर माफ़ कीजिएगा, हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि हम जो 16 साल में थे उसको भी हम बचपन कहते हैं, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो नहीं, मैं भी पहले गलत बोल गया था, तो हम 16 साल को बचपन कहते हैं। नाउ ही रियलाइज्ड व्हाट ही सेड। नहीं वो ही डिड नॉट रियलाइज, आपको नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। नहीं मुझे पता है, नहीं मैं तो 2 क्लास नहीं KG 2 में थी। आप KG 2 में थी जब आपने सलमान खान को पहली बार देखा था? हाँ, और तब से आप उन्हें पसंद करती हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कनान, किसी को पसंद किया ऐसे? नहीं साहिल भाई, ऐसे नहीं पसंद किया, बस बड़े हुए, मैं जब शादी हो गई। पढ़ रहा था स्कूल लाइफ में 8, 9, 10, उस वक्त दौर था ये फाइटिंग फिल्में जो हम देखते थे, लड़ाई झगड़े वाली, मिथुन हो गया, शाहरुख खान हमें उस वक्त पसंद नहीं था कि यार ये कौन सी लव स्टोरी बना रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो अजय देवगन की मूवीज़ आती थी उस वक्त, और ये रहता था सुनील शेट्टी, अजय देवगन, ये वाली पाकिस्तानी मूवीज़ में सुल्तान राय की मूवीज़, यस वो फाइटिंग वाली, तो वो है बस। उसके तुमने कभी सोचा एक्शन हीरो बनो तुम? सर एक्शन हीरो मुझे बस ख्वाहिश है कि कॉमेडी जो है, हाँ। जो उसमें अगर कोई रोल मिल जाए हीरो का, जैसे करते हैं वो देखते हैं इंडियन लोगों के यहाँ भी। अच्छा उमर शरीफ साहब वालों ने। अच्छा अगर भले कोई ये शो होस्ट करना हो और हम तुम्हारे मेहमान हो तो भले कैसे होस्ट करेंगे? जी आज हमारे पास जो आए हैं साहिल लोधी साहब हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और होस्ट भी करते हैं, अदाकार भी रहे और रहे हैं क्या, तो हम उनको भले करते हैं। तो सर कैसा हुआ आपको? बहुत अच्छा हुआ, आप कैसे हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सलामत रहे सर, बड़ी मेहरबानी, इतना ही बस। नहीं उनको भी तो बोलिए ना। अच्छा मतलब आप हमें नहीं बुलाएंगे? सारा उमर हैं और ये यहाँ पर कनान है जी। सारा साहिबा जो है वो हमारे शो में आई हैं, तो हम इसको भी भले करते हैं। अच्छा हम दोनों अब मिलके करते हैं, ठीक है? हम दोनों मिलके करें। अदा बात यह है कि ये जो सारा है ना कुछ भी बोल देती है, अल्लाह कुछ भी बोलती है भाई। इसका जब तारुफ कराओ ना तो पहले एडवाइजरी नोटिस चलाओ, वो नहीं होती जो टीवी के अंदर नीचे लिखा होता है, बोलेगा बच्चों को दूर रखो। तो सही कुछ भी बोलती हो भाई तुम, भले सवाल तो करो ना। बोलते रहे भले भाई सवाल तो कीजिए। बस मैं क्या पूछूं, आप पूछिए। नहीं मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप सवाल करें जो आपको। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि ये कुछ नहीं बोलेंगे। हो ही नहीं सकता। तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें कब से जानता हूँ, आज से थोड़ी जानता हूँ। मुझे मेरे बचपन से जानते हैं, जब मैं छोटी थी। अस्तगफिरुल्लाह। इनके बचपन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं दूर दूर तक इनके ये उसी तरह की बात है, जब हम छोटे थे हम तब से इनको देख रहे हैं। I don't know what to say. सर अब भी आप वो बहुत अरसे से देख रहे हैं, लेकिन ये सही है। हाँ वो ये मैं मान लेकिन सकता बचपन नहीं था। हाँ। आपको पता है मेरे लिए शऊद अलवी जो है उन्होंने एक सेट पे, क्योंकि यही वाला स्टेटमेंट मेरे लिए बोला, सारा तो कुछ भी बोल देती है यार, तो उन्होंने कहा कि एक सांचा था कि अल्लाह मियाँ ने एक बनाया, उसके बाद वो सांचा तोड़ दिया, कहता दूसरा पीस ऐसा बने ही नहीं ना दुनिया में, एक ही काफ़ी है। हम एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा सारा से भी और अली से ब्रेक के बाद।
मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। तेरा पता लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी। तुझसे मैं दूर हूँ, कितना मजबूर हूँ, जख्म दिल के दिखाऊं किसे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे। मैं तेरे अजनबी शहर में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये किस फिल्म का गाना? सर ये फिल्म तो मुझे याद नहीं है। शम्मा और परवाना। शम्मा और परवाना। नदीम साहब, संगीता एंड शम्मा जी। कमाल है, कमाल इसका है। वो जो अंतरा था वो बड़ा कमाल है। तुझको पाने की ये आरज़ू। सर ये जो गा रहे हैं ना, बस ऐसे लग रहा है मालिक खुद बैठे हैं बस। वाह क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कमाल है, कमाल है। थैंक यू। और कभी ऐसा लगा आपको कि जब ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, कभी ऐसा लगा कि यार सफ़र बहुत मुश्किल हो गया, अब छोड़ देना चाहिए? सर मैं पीटीवी पे आया था। पीटीवी में उस टाइम एक चैनल था, अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। अंदर अगर गया जो गेट से, अगर पास बन गई उसकी, समझो वो एक्टर बन गया, चाहे फिर गुजरने वाला हो, माइनर हो, कुछ भी हो। तो वहाँ बहुत मैं रोया, एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि हम तो इधर के थे ना कि भाई यही है दरवाज़ा मौला इसको खोल दे बस। तो कोई जानने वाला नहीं। फिर वो एक प्रोग्राम चलता था, उस बहाने में चला गया। वो लीलामगढ़ टाइप का था, उस परख कहते थे उसको, कराची में ही। परख? परख। उसमें मैं बस उसकी पास मिल गई, किसी का बंदा नहीं आया तो मैं पास मिल गई, चला गया। वहाँ कुदरती एक्टिंग का मुकाबला हुआ, अदाकारी का। मैं तो थिएटर का था, तो एकदम मैंने हाथ करके जब किसी और को दे दिया, मैं कहा मुझे दे, ज़बरदस्ती मैंने पकड़ लिया उससे, तो मुझे दिया उन्होंने। बस फिर मैं सबसे पहले नंबर पे आ गया एक्टिंग में, इनाम भी मिला। तो जो महमूद मुगल साहब थे, वो होस्ट थे उनके, उन्होंने कहा कि यार इनको एक खाके के लिए भी बुला लो अगले हफ्ते। तो मेरे खाके के लिए बुलाया, मैं तो भरा हुआ था एक्टिंग से। मैंने कहा कोई करवाए। बस अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि वो परख में मैं 1 साल तक उसमें आ गया। फिर मुझे 300 रुपये मिलते थे एक शो के। मेरा गुजारा सही हो गया उस टाइम। ये 96 के बाद फिर 98 तक ये मेरा सिलसिला ऐसा गुजारा अच्छा हो गया मेरा, कराची रहने का मकसद जो है। फिर अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की, एक ड्रामा था उसमें मैंने एक बार सईद अंसारी साहब थे, मैंने उनको कहा कि सर इसमें ये जो चौकीदार का रोल है ना, उसे कब बोलना नहीं है भाई। मैंने कहा नहीं, मैं बस ऐसा बैठा रहूँगा। एक वो खाना बदोश हैं, उनके पंखे लगे हुए जो झुपड़ियाँ, एक हीरो उधर आता है कि वो चले जाते, वो पेंटर होता है हीरो, तो चौकीदार है। तो जुमला उस टाइम ऐसे हुआ था, अल्लाह ने करम किया था। तो वो कहता है ये कहाँ गए, ये जो इधर रहते थे खाना बदोश, वो कहाँ चले गए? तो मैं कहता हूँ उठा दिया मैंने उनको, भाग गए सब। तो ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि ये तो भाई एक्टर है। वो उतर आया, वो फिर नीचे उतर आया,
कहते तुम तो डायरेक्टर हो? मैं सर हाँ तो सही, बस मौका मिले। फिर ऐसे सिलसिला मेरा जारी हुआ। फिर वहाँ एक प्रोड्यूसर के दरवाजे में जाना पड़ता था ना, वो बड़ी स्टोरी ज़बरदस्त है, थोड़ा मैं टाइम लूँगा कि अस्सलाम वालेकुम सर। उससे फिर वो ऐसे महसूस हो रहा कि आपके पास ड्रामा है, हमें किरदार अगर मिले तो ऐसे सिखाया था माइनरों ने जाके खटखट होना है। तो मैं एक प्रोड्यूसर के दरवाजे में यूँ गया, अस्सलाम वालेकुम सर। वो गुस्से होगा, नॉनसेंस स्टूपिड, क्यों आदत, गेट आउट। मैं गेट आउट, अभी मैं रास्ता नहीं आ रहा था, बाहर जाऊं अंदर जाऊं कहाँ जाऊं, कि इसने तो समझो पीटी से निकाल दिया। एक गुस्से हो गया तो सर मैं दरवाज़ा एकदम में हाथ आ गया, बाहर निकल के बाहर, मैं पीटी भी नहीं होगा, कभी नहीं आऊँगा, ऐसे बाहर रोया। फिर मैंने सोचा कि मुझे काम यही करना है। तो ऐसे दिल में हुई बर्दाश्त, दिल बर्दाश्त आदमी हुआ। तो फिर क्योंकि इश्क था, यहाँ से ही लेना था हर चीज़, तो फिर अल्लाह ने फिर दिया। आहिस्ता 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 चीज़ें होती चली गई। ये स्ट्रगल है, और कितनी बड़ी बात है कि आदमी ने नाकामी से भी ये डिसाइड किया कि नहीं, मैंने नाकाम नहीं होना, मैंने यहीं से सब कुछ लेना है। तो वो तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लोग कहते हैं आज माशाल्लाह 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 इनको पूरी दुनिया जानती है, जहाँ जहाँ ड्रामा देखा जा रहा है वहाँ इनको जानते हैं। सर आई नो यू हैव बिन स्ट्रगलिंग क्वाइट अ लॉट, और मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया, इवन दो के लोग आपको अब जानते हैं, लेकिन आपकी भी ज़िंदगी बहुत आसान तो नहीं है। नहीं, मैंने स्टार्ट लिया था 2006 में। ओके। और मेरी जो 2 साल तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन एक्चुअली जो मेरी शनाख्त बनी है वो पीटीवी से बनी है, और वो अरीबा का कैरेक्टर था उनका, काजिम साहब का था, काजिम पाशा साहब का कठपुतली ड्रामा। बस वो मेरी शनाख्त बनी है, क्योंकि बहुत सारे इंटीरियर सिंध वगैरह में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ केबल सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पीटीवी चलता है। इवन पीटीवी हमारा इंटरनेशनली भी बड़ा वो हर जगह देखा जाता है। तो वो अरीबा का कैरेक्टर ऐसा है जो आज तक लोगों को याद है। और मैं अभी भी काजिम साहब से जब भी मेरी बात होती है वो हमेशा कहते हैं कि मेरे कोई भी न्यू कमर आता है या किसी से बात होती है, वो सब कहते हैं आप हमें सारा उमर वाला कैरेक्टर दे दें, हमें सारा उमर बना दें और अरीबा जैसा कैरेक्टर दे दें। तो ये मेरे लिए बड़ी एक उसकी ऑनर की बात है कि मैं आते के साथ ही अपने सीनियर ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया जिन्होंने मेरी शनाख्त बनाई और जिनसे काम करने के लिए लोग मर रहे होते थे। तो अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, मेरा अपना जो पहला इंटरेक्शन था, जो इनकाउंटर था, वो काजिम साहब के साथ था। और लिटरली मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि सर मैं यूएस से आया हूँ और मुझे एक्टिंग का शौक़ है, तो क्या आप मुझे चांस दे सकते हैं? उन्होंने कहा कहाँ हो तुम? मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ, आ जाओ 4 बजे आ जाओ। मैं 4 बजे गया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया, पढ़वाया, और मैंने फिर पानी पे नाम मेरा पहला सीरियल था जिसमें मैं इजहार काजी साहब के साथ था, नवीद जो राना हैं उनके साथ था, मोमी के भाई जो हैं उनके साथ था। और इट वाज जस्ट एन अमेजिंग प्ले। कास्ट तो हो चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद मुझे और फहद को एक कैरेक्टर मिला, दिल फूलों की बस्ती, जो फहमीदा नसरीन साहिबा कर रही थी। तो वी प्लेड द लीड अगेंस्ट मोनालिसा। मोना उनके साथ भी थी, मेरे साथ भी थी। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। टू मी आई थिंक पीटीवी ने जहाँ बहुत सारे आई एम श्योर कि जब एक ही इदारा होता है और बहुत सारे लोग आते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, लेकिन लोग भी बहुत नहीं हैं, लोग बेतहाशा नहीं। इंस्टीट्यूशन तो आपका बेसिक वही था ना, बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये लोगों का ये जुनून था, सिर्फ दीवारों को देखने आते थे। हाँ। पहले ये आलम था, अंदर आने नहीं देते थे, अब अंदर जाओ तो बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि इतना खाली कर दिया है पीटीवी को। है मेरे पास। अच्छा, आपके पास है। अच्छा ये बताइए, कोई ख्वाहिश ऐसी है ज़िंदगी की जो आप करना चाहते हैं पूरी? कोई एक ख्वाहिश? बस क्या बताएं, बस यही ख्वाहिश है कि पूरी हो रही है, मौला कर रहा है पूरा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। ख्वाहिश तो होती है कि कोई भाई गाड़ी छोटी है तो फिर सोचता है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि जहाज़ ले, तो गाड़ियाँ तो अभी जहाज़ के करीब तो होगी आपकी गाड़ी तो आप कह रहे हैं जहाज़ ले, तो ऐसी ख्वाहिशें बहुत है। तो लेकिन हम जो टारगेट है हमारा कि भाई सिनेमा पे अपने आप को देखो, इंशाल्लाह तो पूरा हो रहा है। यासिर के साथ आप कर रहे हैं, पूरा हो रहा है, भाई कर रहा है। सारा, व्हाट्स योर अल्टीमेट विश? आपकी अल्टीमेट विश क्या है? अल्टीमेट विश अदर देन वर्किंग विद सलमान खान, उनके साथ तो आप करेंगे? नहीं, वो तो मेरी एक वैसी विश थी। ओके।
अल्टीमेट विश मेरी यही है कि मतलब मैं पाकिस्तान की सबसे अच्छी सुपरस्टार साबित हूँ, पाकिस्तान की सबसे अच्छी सुपरस्टार बन जाए। ऑलराइट सर, आपकी कोई ख्वाहिश है कनान? काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन एक आध बता दें। जो करंटली है वो तो ये है कि वेट लूज कर लूँ। ज़हनी तौर पे मैं डाइट पे हूँ 1 साल। ज़हनी तौर पे इट इज़ लाइक दैट कि जब आप खाने लगते हैं, आप ज़हनी तौर पे डाइट पे हैं। ये बहुत अच्छा जुमला है। ये कह रहे हैं ज़हनी तौर पे मैं डाइट पे हूँ। ओके, क्योंकि उसकी वजह ये है साहिर भाई, मैं सोचता हूँ कि अब मैंने बाहर का नहीं खाना। तो 2-3 दिन बाद बाहर जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार वही नान है, वही आटा है, वैसी सालन, चलो यार खा लेते हैं। तो इस तरह करके हफ्ते में 2-3 दफ़ा बदपरहेज़ी हो जाती है। सो फाइनली मैंने रियलाइज़ किया कि यार ज़हनी तौर पे डाइट कर रहा हूँ, कर नहीं रहा, बट अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कर लूँगा। कोई मैसेज देना चाहते हैं क्या? हाँ, मैसेज बस क्या दें, हम बस ये कर रहे हैं कि अपने मुल्क पाकिस्तान का जो हुक्मरान है उनको दरख्वास्त है ऐसे बनाएं जैसे और मुल्क हैं, दुबई है, सऊदीया है, वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क है, इतना अच्छा बनाएं ताकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की एक्टिंग भी तो करते हैं? जी करेंगे सर, बिल्कुल सर। इसकी करें। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आजा मुझ में आजा। पुरानी एक्टिंग है, कमाल आदमी है मुस्तफ़ा साहब, कमाल। आए है, सुभान अल्लाह। वो जेल में आते हैं तो जेलर उसको कहता है कि तुम ऐसे पंजाबी, हाँ पंजाबी, ऐसे काम क्यों करते हो बता रहा, फिर उसकी पंजाबी बता रहा हूँ, ऐसे काम क्यों करते हो तुझे बार बार जेल में आना पड़ता। नवा या सोनिए मैनू आयो जा दुश्मन दस जेड़ा मेरे लत्त ते लत्त रख के ते मैनू चीर देवे, ना रवांगा मैं, ना आवांगा तेरी जेल विच। क्या बात है अली, क्या बात है। और मतलब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब, मैंने जब द लेजेंड ऑफ मौलाना देखी जो हमारे यहाँ बनी, जिसमें हमजा और फवाद थे, कमाल फिल्म थी यार। हमजा एंड फवाद, बोथ ऑफ यू अमेजिंग अमेजिंग। इस दौर की पाकिस्तान की बहुत बड़ी फिल्म अगर कहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे अच्छी फिल्म है अब तक जो बनी है, जितनी भी फिल्में बनी हैं सबसे अच्छी फिल्म है। अली बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे। गले लगूं बहुत बहुत ये शुक्रिया, बरकतें सर मैं ले रहा हूँ आपसे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कनान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा, ऑलवेज अ प्लेजर। गिव माय रिगार्ड्स टू योर मॉम, और अगर वो देख रही हैं तो मैम आई लव यू एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रही हैं? बिल्कुल। आई लव यू एंड वन ऑफ दीज डेज आई एम गोना कम एंड हैव दाल विद यू। आपकी दाल मुझे, आप जो बनाती हैं दाल, मुझे वो खानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।